हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स माइंड। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक सेप्टिक टैंक और सोक पिट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कैनाल, देखे थे 2 घंटे का वीडियो था जिसमें कैनाल से रिलेटेड सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। यदि उसको देख लिए तो उसके बाहर कैनाल कुछ है ही नहीं। अब वैसा वीडियो यानी वैसा डिटेल में और एक एक कंसेप्ट और एक एक टॉपिक के साथ वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। आज हम एक जैसे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेप्टिक टैंक और सोक पिट को। सेप्टिक टैंक पढ़ने वाले, सेप्टिक टैंक क्या होता है आप लोग शहर में देखते होंगे, है ना। अब तो देहात में भी आ गया है क्या कि सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक क्या होता है कि लेटरिन का टंकी, जो टॉयलेट का टैंक होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेप्टिक टैंक। तो हम शहर गांव इसलिए कर रहे हैं कि देखते होंगे आप क्या कि ट्रैक्टर के पीछे टाली रहता है, उसी पर लिखे रहते हैं सब सेप्टिक टैंक के सफाई हेतु इस नंबर पर संपर्क करें, है ना। तो सेप्टिक टैंक क्या है, टॉयलेट का जो टैंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं अपने टेक्निकल टर्म में, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो खुद सोचिए सेप्टिक टैंक क्या है, टॉयलेट का टंकी है। तो वो किस शेप का होता है, तो जनरली आप देखेंगे वो सर्कुलर नहीं होगा, और जनरली रेक्टेंगल, स्क्वायर भी नहीं देखे होंगे। यानी जो सेप्टिक टैंक होता है वो जनरली क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। जनरली क्या होता है, रेक्टेंगल होता है ना। तो देखिए आपके एग्जाम में बस एक ही आएगा। देखिए सेप्टिक टैंक 2 तरह से होता है, एक होता है घरेलू यूज के लिए और एक होता है सार्वजनिक यूज के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, जो सेप्टिक टैंक होता है ना, सेप्टिक टैंक मेरे लाल क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक क्या होता है आपका घरेलू यूज के लिए, है ना, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, एक होता है सार्वजनिक, एक क्या होता है आपका सार्वजनिक होगा। एक क्या होता है घरेलू यूज के लिए, ठीक है, घरेलू सिर्फ 10% के लिए। किसके लिए, सिर्फ 10%। यानी कि आपके सिलेबस में क्या है, यही घरेलू। यानी कि आपको ऐसा सेप्टिक टैंक पढ़ना है, आपको ऐसा सेप्टिक टैंक पढ़ना, नहीं राक्षस लग रहा है भाई, आपको ऐसा सेप्टिक टैंक पढ़ना है जो 10 लोगों के यूज के लिए हो। हाँ, आपके सिलेबस में यही है, वही सेप्टिक टैंक है जो 10 लोगों के लिए हो। आपको सार्वजनिक सेप्टिक टैंक नहीं पढ़ना। सार्वजनिक जैसे कि हॉस्पिटल का सेप्टिक टैंक, होटल का सेप्टिक टैंक, किसी कॉलेज का सेप्टिक टैंक, ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको आवासीय पढ़ना है, एक तरह से हम क्या कहते हैं आवासीय, जो अपने जो घर में बनता है ना 10 लोगों के लिए। ठीक है, तो वही हमको क्या है पढ़ना है। तो देखिए कहेगा, एक कह सकता है कि 10 लोगों के यूज के लिए सेप्टिक टैंक बनाइए, वो कह सकता है कि 10 लोगों के यूज के लिए सेप्टिक टैंक बनाइए, या फिर वो नहीं कहेगा, वो कहेगा सिर्फ सेप्टिक टैंक बनाइए। तब भी आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में क्या है, यही है ना। तो यही बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, वो डाटा दे सकता है, वो डाटा नहीं भी दे सकता है, लेकिन जनरली केस में क्या होता है ना, सेप्टिक टैंक में वो डाटा नहीं देता है, वो कहतेगा बनाइए, डाटा अपने आप से मानना पड़ेगा, है ना। तो लंबाई हम मान ले रहे हैं कितना, लंबाई मान ले रहे हैं 3 मीटर, चौड़ाई कितना मान ले रहे हैं भाई 1.5 मीटर मान ले रहे हैं, और ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं, है ना, 1.7 करते हैं क्या चौड़ाई, और ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं हम 2 मीटर। कुछ भी मान सकते हैं, है ना, आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मतलब कि इसी के आसपास मान सकते हैं। अब 1.8 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, है ना। अपने मन से मानना है तो थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लिए, साइज दे लिए। वॉल थिकनेस कितना ले लेंगे हम, वॉल थिकनेस है कितना ले लेंगे, वॉल थिकनेस कितना ले लेंगे मेरे लाल, वॉल थिकनेस ले लेंगे हम 30 ले लें, 30 सेंटीमीटर। वॉल थिकनेस कितना ले लिए हम, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना ही डाटा आपको याद रखना है ना। हम यहीं क्या लिख दे रहे हैं, स्केल हम यहीं लिख दे रहे हैं। देखिए स्केल 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या फिर 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए यदि आप 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर लेंगे ना तो थोड़ा सा छोटा बनेगा, क्योंकि 1 मीटर को 2 ही सेंटीमीटर में दिखाना है, थोड़ा सा छोटा बनेगा। यदि 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर में लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बड़ा बनाना थोड़ा लिए हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर लीजिएगा। अब इसको सबसे पहले यूनिट को चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, ये देखिएगा 1 मीटर को हम कितना दिखा रहे हैं, 3 सेंटीमीटर। हम कह दें दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा सा हम आज काले दिख रहे होंगे, हम ऐसा सेटिंग किए हैं कि ज़्यादा फोकस किए हैं कि भाई बोर्ड दिखाए ये ड्राइंग में। ठीक है, तो 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, हम कौन सा ले रहे हैं, ए वाला ले रहे हैं स्केल।
कौन सा, ए वाला। ठीक है, अब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 1 मीटर को 4 भी ले सकते हैं, वो अपना अनुसार बड़ा बनाना है तो देख लीजिएगा। तो 1 मीटर को हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो 2 मीटर को कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। हम कहते हैं 4 मीटर को कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप 12 सेंटीमीटर। कैसे हम कर रहे हैं चीज़ें, जितना भी मीटर में दे रहा है ना उसमें हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, उतना ही हमको सेंटीमीटर में मिल जा रहा है खींचना। जैसे कि 8 मीटर खींचना था, कितना 8 मीटर हमको खींचना था 8 मीटर, एक्चुअल में 8 मीटर था, लेकिन 8 मीटर को हम स्केल पर कितना खींचेंगे। आपका क्वेश्चन नहीं होगा 8 मीटर को स्केल पे क्या खींचेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसी में 3 से गुणा करेंगे तो जो आपको खींचना है वो आ जाएगा। देखिए 1 में 3 से गुणा किए तो 3 सेंटीमीटर, 2 में 3 से गुणा किए 6 सेंटीमीटर, 4 में 3 से किए तो 12 सेंटीमीटर। उसी तरह 8 मीटर था तो उसमें 3 से गुणा किए तो हमको आ गया 24 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, लेकिन 30 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया मेरे लाल 30 सेंटीमीटर। मेरे लाल मीटर में आप गुणा कर रहे तो सेंटीमीटर में दे रहा था, ये तो पहले से सेंटीमीटर है, इसमें डायरेक्ट आप 3 से गुणा नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 30 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 0.3 मीटर। क्या हो जाएगा 0.3 मीटर। जैसे 0.3 हुआ मीटर हुआ, भाई मीटर में ही तो हम 3 से गुणा करते थे तो सेंटीमीटर देता था, है कि नहीं। मीटर में 3 से गुणा करते थे वो सेंटीमीटर देता था। 0.9 सेंटीमीटर खींचेंगे, अभी भी नहीं समझ आ रहा तो 0.9 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा mm में, यानी 9 mm खींचेंगे। यूनिट चेंज करना आ गया ना, हाँ मोस्ट यही है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट चेंज करना आना चाहिए। ठीक है ना, यूनिट चेंज करना आना चाहिए। हम जानते हैं आप ब्रिलियंट हैं, आपको आता होगा, फिर भी बताना मेरा काम है। ठीक है, चलिए अब हम कहना क्या चाहते हैं कि जो टैंक है, जो सेप्टिक टैंक है वो कैसा होता है, लगभग रेक्टेंगल होता है। तो हम मान लिए लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.7 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर हम मान लिए हैं। ठीक है, स्केल भी आपको हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले प्लान बनाना है। क्या बनाना है, सबसे पहले प्लान बनाना है। क्या प्लान, उसका प्लान सेप्टिक टैंक का प्लान। ठीक है, देखिएगा सेप्टिक टैंक हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, आपके हम सामने लेकर आए हुए हैं। एक क्या है आपका सेप्टिक टैंक, देखिए सेप्टिक टैंक है, यही था। देखिए ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक क्या दिख रहा है, मान लेते हैं स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन है रेक्टेंगल। माना कैसा है, रेक्टेंगल। आपको समझ आएगा, डोंट वरी। देखिए यही क्या हो गया आपका सेप्टिक टैंक। मेरे भाई सेप्टिक टैंक के चार जब रेक्टेंगल होता है, देखिए सेप्टिक टैंक क्या है, एक रूम के तरह बनता है। जो आप जिस रूम में बैठे हैं ना उसी रूम के तरह होगा, बस उस सेप्टिक टैंक में दरवाजे खिड़कियां नहीं होंगी, लाइट नहीं लगी होंगी है ना। सेप्टिक टैंक क्या है, एक रूम है, बंद रूम है जिसमें दरवाजे खिड़की नहीं है, बाकी नीचे उसके फर्श रहता है। सेप्टिक टैंक के ऊपर छत की तरह ढक्कन यूज होता है कि नहीं होता है, समझिए एक रूम ही है जैसे ये रूम। अब इसको क्या करेंगे ना, अब देखना है हमको प्लान में, तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऊपर तो इसका कवर रहता है। तो क्या करना है, एकदम कवर के नीचे से एकदम काट देना है। काटें, कवर के नीचे से क्या कर देना है, काट देना है। कट गया, अब देखना है, अब देखना है, अब दिखाई देगा। अब देखिए इधर की दीवारें, इधर की दीवारें, चीज़ें समझ रहे हैं ना, है कि नहीं, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना। देखिए अब बताइए ऊपर से जब देखेंगे, अब इसको ऊपर से जब देखेंगे तो चारों दीवारें दिखाई देगी। सिंपल है, चारों दीवारें दिखाई देगी कि नहीं देगी, देगी चारों दीवारें। फिर दीवारों की मोटाई, हाँ चारों दीवारें दिखाई देगी, नहीं उसकी मोटाई दिखाई दे रही है ऊपर से। उसके बाद अंदर का साइज दे रहा है, तो जो साइज दिया हुआ है वो अंदर का है। जैसे लंबाई कितना है अंदर अंदर 3, चौड़ाई कितना है अंदर अंदर 1.7, 1.7 अगर ज़्यादा हो जाएगा, चलिए कोई ज़्यादा कम की बात नहीं, 1 क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और ऊंचाई, तो प्लान से तो ऊंचाई दिखेगा नहीं, ऊंचाई कितना है 2 मीटर है, तो प्लान से ऊंचाई नहीं दिखने वाला, ऊपर से देखेंगे तो ऊंचाई नहीं दिखेगा। तो देखिए 3 बनाएंगे, 1.7 बनाएंगे, और दीवार की मोटाई पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, पहले हम इतना क्या करते हैं भाई, बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या बना देंगे, 3 मीटर। सबसे पहले क्या बना दिए हम, 3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मिटाते हैं सबसे पहले मिटाते हैं। सबसे पहले 3 मीटर बना दिए, है कि नहीं। उसके बाद कितना आ जाएंगे हम, 1.7 मीटर। 3 मीटर 1.7
मीटर। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ सर दिक्कत है, दीवार टेढ़ा है। हाँ मेरा टेढ़ा है, आपका टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना मेरे लाल, क्योंकि आप एमडी से बनाएंगे, बिना एमडी के यदि बनाए तो फिर पाप लगेगा, है ना। ठीक है, इतना हो गया। अंदर अंदर 3, एक कितना 1.7, उसके बाद 30 सेंटीमीटर मोटा दीवार दिखाई दे देगा। यूनिट चेंज कर लेंगे ना, यूनिट चेंज कर लेंगे। जैसे कि 3 मीटर हम कर रहे हैं तो 3 मीटर को यूनिट पे कितना खींचेंगे, 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं। हम कर रहे हैं 1.7 मीटर, यानी 17 क्या होता है 51, 5.1 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 30 सेंटीमीटर मोटाई का किनारे किनारे दीवार बना रहा है, यानी कि 9 हो जाएगा 9 mm। अभी यूनिट चेंज का नाम सिखाया था आपको, है ना। ऐसा दिख रहा था? जी सर दिख रहा था, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये क्या चीज़ है, ये भाई सेफ्टी टैंक है, ध्यान दीजिए। ये क्या चीज़ है आपका, सेफ्टी टैंक। ओहो, सेफ्टी टैंक तो टूट गया, कोई बात नहीं। यह क्या था आपका, सेफ्टी टैंक। ऐसा ही तो अभी तो यही दिखे आप, है कि नहीं। अभी क्या दिखाई दिया आपको, ऐसा ही दिखाई दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अभी यही बना है, लेकिन देखिएगा सेफ्टी टैंक है तो सेफ्टी टैंक में जो टॉयलेट का टैंक है, तो टॉयलेट का पाइप आकर के गिरा होगा, इसमें आया होगा कि नहीं आया होगा टॉयलेट का पाइप। देखिएगा तो माना टॉयलेट का पाइप यहीं आया हुआ है भाई, यही बीच में क्या है, आया हुआ है, ठीक है। टॉयलेट का पाइप इधर क्या है, आया हुआ है। टॉयलेट का पाइप लगाते हैं एकदम बीच में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, छेद करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, छेद कर देंगे, है ना, और पाइप घुसा देंगे। यही से तो होगा, हम छेद करने वाले नहीं हैं, ठीक है। छेद करके क्या घुसा देंगे, पाइप। अब आप ऊपर से देख रहे हैं तो दीवार के देखिए, जहाँ दीवारें हैं वहाँ तो पाइप दिखाई नहीं देगा, जहाँ दीवार है उसके अंदर तो पाइप दिखाई नहीं देगा, लेकिन दीवार के इधर और दीवार के उधर पाइप दिखाई देगा। हम कहना क्या चाहते हैं, हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं डाया पाइप। क्या लिख रहे हैं, डाया ऑफ पाइप लिख रहे हैं मेरे लाल। हम लिख रहे हैं 10 सेंटीमीटर। कितना लिख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसके 1.7 कम आ जाएंगे एकदम सेंटर पे। कहाँ जाएंगे, एकदम सेंटर पे एक पॉइंट करेंगे, उस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर, उस पॉइंट के 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 से, है ना, एकदम 1.7 के बीच में पॉइंट किए, है ना, पॉइंट किए, उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और पाइप बना देंगे, है ना। इधर क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस का सिंबल, कि भाई पाइप बहुत दूर से आया हुआ है, लेकिन हमको लेना देना नहीं है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है वो कहाँ से आया, हमको तो इसमें इंटरेस्ट है ना। लेकिन साथ साथ ये भी है तो इसको भी देख ले रहे हैं, ठीक है। उसका देखिए यही चीज़ करते हैं, जहाँ दीवारें हैं, दीवार में पाइप नहीं दिखाई देगा, दीवार में क्या दिखाई देगा, डॉटेड, क्योंकि है ना, दीवार ऊपर से दीवार है, उसके नीचे से पाइप गया हुआ, तो दीवार थोड़ी दिखाई देगा, मतलब पाइप नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, दीवार, लेकिन अंदर पाइप है तो डॉटेड बनाना है, नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या बना देना, आपको डॉटेड बना देना। उसके बाद इधर देखिए, दीवार के इधर भी हमको पाइप दिखाई देगा, इधर आना है और क्या करना है, इस तरह बना देना है। अब देखिए, ये सर्कल क्या चीज़ है वो हम बताएंगे कि इधर क्यों ऐसा बना है, इधर क्यों सर्कल बना है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिए, सेम इसी के सामने आएंगे, सेंटर पे है, सेम इसी के सामने आएंगे और क्या करेंगे, हम बीच में डॉटेड करेंगे। अब ये क्या बना रहे हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर है, इधर बाहर निकालिए आप, है ना। अब देखेंगे ना, अब देखेंगे टपकता होगा, है ना। एक नाली आपको मतलब घर से निकला हुआ एक पाइप दिखता होगा, बेंड पाइप दिखता होगा, घर से निकलता हुआ एक बेंड पाइप दिखता होगा, जिसमें से क्या होगा, बूंद बूंद करके टपकता है ना, टपकता है, टप टप। तो क्या है, सेप्टिक टैंक का वेस्ट वाटर ये होता है, सेप्टिक टैंक का पानी निकलता है, कण नहीं निकलता है। जो लेट्रिन का कण होता है ना, वो नहीं निकलता, क्या निकलता है, सिर्फ पानी निकलता है। तो ये आउटलेट पानी निकलने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, पानी निकलने के लिए, है ना। और क्या हो जाएगा आपका, इधर आ जाएंगे एकदम सटा, इधर एकदम सटा करके, इधर एकदम सटा करके बना देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए हम क्या बनाए, देखिएगा मेरे लाल, यही तो था, यही है आपका सेप्टिक टैंक, है कि नहीं। तो इधर से क्या किए हैं, एक पाइप डाले हैं जो कि इनलेट है, और उससे जाकर इधर क्या करेगा, गिरेगा। तो देखिए, जब ऊपर देखेंगे तो पाइप ही तो दिखेगा, क्या दिखेगा, पाइप कटाया, यानी इधर का सिरा इधर का सिरा, पाइप तो कट नहीं रहा। फिर इधर से पाइप हम निकालने हैं, आउटलेट है, जो पानी टप टप गिरेगा, है ना, क्या है आपका, आउटलेट है, ठीक है। देखिएगा, ये जो पाइप है ना, ऐसा है,
ऐसा देखिए ए वाला पाइप कैसा है, वो आया हुआ है फिर ऐसा जाके ऐसा आया हुआ है, लेकिन ऐसा ऐसा आया हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ए वाली चीज़ थोड़ी दिखेगी, ये तो लंबवत हो जाएगी ना, ये कितना भी नीचे चला जाए टैंक में नहीं दिखने वाला, ठीक है ना चीज़ें। चलिए तो ऐसा ही दिखा देगा, अभी हम ऊपर से समझा देंगे। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद ना देखिए उसके बाद नेमिंग कर देना है। नेमिंग क्या करें, सबसे पहले हैचिंग करते हैं, सबसे पहले हैचिंग करते हैं, ठीक है। हैचिंग करिए भाई, सबसे पहले क्या कर दीजिए आप, हैचिंग कर दीजिए। क्या हो गया आपका, हैचिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अंदर अंदर प्लास्टर कर देना, उसी पर ना थोड़ा सा और डार्क कर दीजिएगा, है ना। प्लास्टर देखिए जहाँ पाइप है बस पाइप को छोड़ देंगे, क्या कर देना आपको, प्लास्टर कर देना है। यहाँ पाइप को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पाइप को क्या कर देना, अंदर अंदर एक और लाइन चला देना है। एग्जामिनर समझ जाएगा क्या किया गया है, आपका प्लास्टर किया गया है, ठीक है। इधर आइएगा, पाइप से पहले रुक जाइएगा, पाइप के बाद शुरू कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर, ठीक है। है ना, क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। डार्क दिख रहा है, ऐसे एग्जामिनर को डार्क दिखा देना। इधर क्या लिखे, देखिए इधर क्या है, ए इनलेट है, इधर क्या है, इनलेट है, इधर क्या है आपका, आउटलेट है। इसका डाया लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर डाया का, 10 सेंटीमीटर डाया का इनलेट पाइप, क्या आ जाएगा आपका, इनलेट पाइप, है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर डाया का इनलेट पाइप। फिर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर डाया का आउटलेट पाइप, क्या हो जाएगा आपका, आउटलेट पाइप, ठीक है। क्या हो जाएगा, आउटलेट पाइप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया। आप लिख सकते हैं अंदर का साइज लिख सकते हैं आप, हम लिख दे रहे हैं भाई। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 मीटर, है कि नहीं, है सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है भाई, कोशिश किया था अंदर न लिखें लेकिन लिखना मजबूरी है, कितनी है, 2 मीटर, नहीं 1.7 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है, चौड़ाई 1.7 मीटर। ए वाली मोटाई दीवार की कितनी है, 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ए वाली दीवार की मोटाई कितनी है मेरे लाल, 30 सेंटीमीटर, सही है ना, चीज़ें दिखाई दे रही है। आप लोगों का इसमें तो आया था, थोड़ा सा सर क्लियर करिए, ठीक है, करेंगे क्लियर जल्दी ही, ठीक है। आप लोग बस शेयर करिए, शेयर करने से पहले खुद आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दिखा रहा है कि 65 से लेकर 70% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब मोहब्बत करते हैं तो इजहार करने में क्या दिक्कत है ना, इजहार करिए। जब वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वीडियो सब्सक्राइब करिए, और दूसरा काम क्या करना है कि शेयर करिए। थोड़ा सा पैसा आए तब तो हम लाइट अच्छे से लगवाएं, है ना। बस पैसे की दिक्कत है, रिसोर्स नहीं है मेरे पास, नहीं तो दमदार क्लासेस चलती। चलिए इतना चीज़ें समझ आ रही है ना। अभी देखिए प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, प्लान में भी और कुछ बनाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मान के चलिए एक तरह से प्लान कंप्लीट हो गया। अभी वो चीज़ें और बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा, वो चीज़ें हम बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या बनाएंगे इसका हम, सेक्शन। अब क्या बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। चलिए 12:30 रात का बज रहा है, रात का 12:30, ठीक है। और समझे गर्मी दमदार हो रहा है, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है, एकदम दरवाज़ा बंद करके लाइटें ऑन किए हैं, आपको खुद लग रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे इसका हम सेक्शन। देखिए सेक्शन कहाँ कर रहे हैं भाई, सेक्शन हम यहाँ कर रहे हैं, एकदम पाइप के बीच में से। पाइप के बीच में लिख देंगे x1, यहाँ क्या लिखेंगे x, इनलेट था, आउटलेट कहीं दिखा दीजिएगा इधर। और हम इधर से देख रहे हैं, किधर से देख रहे हैं मेरे लाल, इधर से देख रहे हैं, ठीक है। इधर आउटलेट हो जाएगा, है ना।
अब देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, है ना, चटक रहेगा तो फिर मज़ा आएगा। मज़ा आना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। हमको मज़ा कब आएगा, जब आप सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। हमको क्या चाहिए, देखते हैं हम कभी अपना कोर्स सेल करते हैं लेकिन कभी नहीं कहते हैं ख़रीद लीजिए, जो खरीदना हो खरीदना, है कि नहीं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप ही से हम हैं, हमसे आप है ना। हमको ज़रूरत है अभी सपोर्ट के आप लोगों की, है ना। हम बोलने वालों से नहीं, आप सपोर्ट करिए, हम आपको याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम आ जाएंगे, हम क्या जाएंगे भाई, दूसरा मार्कर ढूंढ रहे थे, क्या जाएंगे हम, है ना, क्या जाएंगे प्रोजेक्शन, क्योंकि उस मार्कर में इंक कम था, उससे प्रोजेक्शन आना आसान था, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये अभी तो ऊपर से देख रहे थे, है ना, अब देखिएगा अब क्या कर रहे हैं ना, देखिए ऐसा ही है ना। अब क्या कर रहे हैं भाई, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर कवर तो लगा हुआ है, इसके ऊपर कवर भूलना नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कवर तो लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, ऐसे काटे हैं, कैसे काटे हैं, अब ऐसे काटे हैं, लेकिन कहाँ से काटे हैं, जहाँ पाइप लगा हुआ है। चीज़ें समझ आ रही है। अब हम सारी चीज़ें नहीं लगा सकते ना, हम सारी चीज़ें नहीं लगा सकते, कुछ आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए जब आप इधर से गए हैं, जब आप क्या कहें इधर से, हाँ कुछ हम सोच रहे थे, जब पाइप इधर गया हुआ है जहाँ से, तो उसी पाइप पर ही काटे हैं, देखिए पाइप पर ही काटे हैं ना, काट करके इधर का निकाल लिए, देखिएगा काट करके जब इधर से निकालेंगे, देखिएगा हम निकाल रहे हैं, है ना। काट करके क्या करेंगे, काट करके बीच से काट करके इधर का क्या करना है, निकाल देना है। ध्यान दीजिएगा, ए तुम क्या निकाल रहे हो भाई, क्या करना है, इधर का निकाल देना, देखिएगा ए निकाल दिए, इधर का निकाल देंगे। अब देखिए दीवारों की मोटाई दिखाई देगी कि नहीं, दिखाई देगी, दीवारों की मोटाई दिखाई देगी, नीचे का फर्श बिल्कुल दिखाई देगा भाई, काटे हैं तो पूरा काटे हैं तो फर्श भी दिखाई देगा, छत भाई छत भी दिखाई देगा, है कि नहीं। इतना बना दे पहले, चलिए बनाते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए सेम टू सेम, छत भी दिखाई देगा, फर्श भी दिखाई देगा, दोनों दीवारों की मोटाई और ऊंचाई भी दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, है ना, बहुत अच्छे समझ आया होगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन आ जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले दोनों का प्रोजेक्शन आ जाएंगे, आगे प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, नीचे का मिटा देंगे, क्या करेंगे, नीचे का हम मिटा देंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नीचे से हम कितना जाएंगे, 2 मीटर। 2 मीटर क्या चीज़ है, ऊंचाई है, जो 2 मीटर क्या है आपका ऊंचाई, है ना। ऊंचाई कितनी है, देखिए लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया, ऊंचाई भी हो गया, डाया पाइप भी हो गया, वॉल थिकनेस भी हो गया, है ना, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें क्वेश्चन है और ये स्केल है, ठीक है ना। आप समझदार हैं, उतना समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर पे जाएंगे और एक लाइन खींच देंगे भाई। इसके ऊपर हम क्या इंटरेस्टेड हैं, नहीं, मतलब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 मीटर है ना, 2 मीटर के ऊपर हम 15 सेंटीमीटर या 10 ही सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। 2 मीटर के ऊपर क्या हमको 10 सेंटीमीटर क्या चीज़ है आपका, 10 सेंटीमीटर आरसीसी का स्लैब है। देखिए आरसीसी दर्शा रहे हैं, आरसीसी का सिंबल में क्या होता है, पूरा भरा रहता है। क्या भरा रहता है भाई, एक कंक्रीट। आरसीसी के सिंबल में क्या रहता है, कंक्रीट क्या रहता है आपका, भरा रहता है। जो हम त्रिभुज बना रहे हैं वो कैसा रहता है, भरा रहता है। 3rd सेमेस्टर में यदि हमसे ड्राइंग पढ़ के आए होंगे तो आपको पता है। पीसीसी में त्रिभुज क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है। देखिए ए क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये देखिए ये बहुत पतला होगा। आरसीसी यानी 15 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 4.5 mm, 5 mm आएगा। मान लीजिए 4.5 mm को 5 mm खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब। क्या है मेरे लाल, आरसीसी स्लैब क्या हो जाएगा, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। 15 सेंटीमीटर मोटा क्या है, आरसीसी स्लैब। दिखाई तो दे रहा है ना, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 का। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लियर दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये पाइप जो है,
ये पाइप तो दिख रहा था, हम बता रहे थे कि कहाँ से काटे हैं। देखिए कहाँ से काटे हैं भाई, देखिए पाइप पर ही से काटे हैं, क्योंकि देखिए सेक्शन में दिख रहा है कहाँ से काटे हैं, पाइप पर से। तो पाइप कटाया दिखेगा, और देखिएगा पाइप बाहर कितना गया है। जब पाइप पर से काटे हैं तो पाइप इधर कितना मुड़ा रहेगा वो भी तो दिखाई देगा। जैसे मेरा हाथ मुड़ा है ना, इधर पाइप अंदर कितना गया, अब पाइप मुड़ा कितना है, सारी चीज़ें दिखाई देगी। फिर इधर से पाइप कैसे निकला हुआ है, अंदर कैसे निकला हुआ, कैसे जाएगा, पाइप पर ही से काटे हैं तो सारा दिखाई देगा। ठीक है ना। तो देखिएगा ऊपर से हम आएंगे कितना, 45 सेंटीमीटर। उससे पहले हम फर्श बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इधर ना हम चलेंगे 30 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा ये 2 मीटर का है, मिटाते हैं। 10 सेंटीमीटर उधर लिख ही दिए हैं। इधर से हम कितना आएंगे, 30 सेंटीमीटर आएंगे। कितना, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कितना आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। इधर भी, इधर कितना आएंगे हम, 50 सेंटीमीटर। इधर कितना आएंगे, सबसे पहले हम आएंगे 50 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कितना आएंगे हम, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम कितना आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए क्या करना, मिटाना है इसको। देखिए इधर क्या है, ये 30 सेंटीमीटर है, इधर 50 सेंटीमीटर तक मिटा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 30 वाला यहाँ से है ना, यहाँ से लेके जाएंगे हम यहाँ तक। नहीं समझ आ रहा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 हुआ। देखिए यहाँ से ना हम 50 लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक टेपर जा रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये क्या हो गया आपका, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए देखिएगा यहाँ ना, यहाँ एकदम हॉरिजेंटल रहेगा, यहाँ इतना दूर हॉरिजेंटल रहेगा। ये वाला दूरी है आपका कितना, 30 सेंटीमीटर। दीवार के अंदर हॉरिजेंटल, फिर दीवार से टेपर शुरू होगा। ठीक है ना, दीवार के अंदर हॉरिजेंटल, फिर दीवार के बाद टेपर शुरू होगा। यहाँ 50 सेंटीमीटर मिलाएंगे, फिर हम 30 सेंटीमीटर वाले पर आ जाएंगे और मिला देंगे। यानी ए वाला दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। ए वाला दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें क्या भर देंगे हम, कंक्रीटिंग। ठीक है ना। और देखिए 30-50 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, 30-50 आपका दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कंक्रीट कर देंगे, सीसी भर देंगे, है ना। अब ऐसा टेपर क्यों, चीज़ें समझ आ रही है ना। 30 देखिए इसके अंदर ना आपको वहाँ से 30 से लेकर 50 से लेकर 30 तक टेपर आना, लेकिन यहीं तक टेपर आना। इसके बाद एकदम 30 पे हॉरिजॉन्टल हो जाना। ठीक है, सीसी है ना। तो आपको क्या है कि एक ऐसा क्यों बनाते हैं भाई, अब ऐसा इसलिए बनाते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं टॉयलेट के कण होते हैं, है ना। तो टॉयलेट के कण सड़क का हमेशा इधर ही रहे। देखिएगा अब आपको जब हम ऐसा दिखाए थे छत दिखाए थे, फर्श दिखाए थे, कटा हुआ था, तो आपका फर्श में वैसा नहीं था, लेकिन एक्चुअल में फर्श तो हम ऐसा टेपर इसमें दिखा नहीं पाएंगे। यहाँ बस हम दिखाना चाहते थे फर्श दिखेगा, छत भी दिखेगा, दोनों दिख रहा। लेकिन फर्श ऐसा ही रहता है। ऐसा इसलिए रहता है कि इधर से जब पानी गिराएंगे आप, है ना, जब टॉयलेट का जो कण होता है वो हमेशा सड़क का इधर ही रहे, क्योंकि स्लोप दे दिए तो सड़क का कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा कि इधर हम ये आउटलेट निकालेंगे, आउटलेट पाइप। तो इधर कण रहेगा ना, तो कण के इधर आउटलेट के तरफ निकलने का चांस रहेगा। जब कण इधर भी रहेगा तो हो सकता है आउटलेट के तरफ वो निकल जाए, लेकिन जब कण इधर रहेगा तो उधर आउटलेट के साइड कण निकलने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इनलेट की तरफ क्या डालते हैं, इसको स्लोप को रखते हैं कि पार्टिकल सड़क का इधर ही रहे। ठीक है, फिर ऊपर से हम आ जाएंगे कितना, 45 सेंटीमीटर। कितना आ जाएंगे हम, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 सेंटीमीटर आएंगे और पाइप दिखाएंगे। देखिएगा अब पाइप पर से काटे हैं ना तो पाइप दिखेगा, पाइप पर से ही काटे हैं तो पाइप दिखेगा। 10 सेंटीमीटर डाया का पाइप आपका दिख जाएगा। ठीक है, और जितना इधर आए हैं उतना ही इधर आ जाएंगे, और क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस का सिंबल। जितना आए उतना आए, उसका दिखेगा वही क्या करेंगे ना। देखिए इस सर्कल को वहीं जितना आए हुए हैं उतना ही आ जाएंगे,
ऐसा बना देंगे। चीज़ें समझ आई। अब देखिए हम जब काटे हैं ना, देखिए काटे हैं तो ये वाली चीज़, इस वाले को हम सर्कल बनाए हैं, यहाँ पे क्या बनाए हैं हम, सर्कल बनाए, ठीक है। देखिए यदि आप मानते हैं कि आप कहाँ से काटे हैं, देखिए इमेजिन करना है आपको, जो प्लान बनाया है ना, आप ये मान के चलिए प्लान ऊपर से काटें, तभी तो ऊपर से काटे हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या मान कर चलना है कि हम ऊपर से काटे हैं, तभी तो ऊपर से काटे हैं, यहाँ से तो दीवारें दिख रही हैं और ये वाली चीज़ डॉटेड बना रहे हैं। देखिए यदि हम ये इमेजिन कर लें कि प्लान बनाते टाइम पाइप के ही लेवल से काटे हैं, देखिएगा इसमें दीवारें कैसे दिखेगी, ध्यान दीजिए। तब पाइप कैसे दिखेगा, तब पाइप सीधा सीधा दिखेगा। यदि आप ये मान लेते हैं, अब आप ये मान लेते हैं कि हम जो पाइप इसको बनाते टाइम पाइप के लेवल से काटे हैं, तो पाइप आप सीधा दिखा सकते हैं। लेकिन हम क्या माने हैं कि हम यहीं से काट दिए ऊपर से, तब पाइप आपको नहीं दिखेगा, प्लान में नहीं दिखेगा। देखिए दीवारें दिखाएं और डॉटेड दिखा दिए, है ना। तो कहीं ऐसा मिल जाए तो घबराना नहीं है, चीज़ें समझ आ रही होगी। देखिए उसके बाद क्या होगा भाई, हो गया ना। अभी इसको जितना मन करो उतना आ जाएगा। अब समझिएगा कंसेप्ट, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से हम डॉटेड एक लाइन खींचेंगे, एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहीं से क्या खींचेंगे हम, एक डॉटेड लाइन, ठीक है। ये हमने सारा चीज़ खींचना है। इस डॉटेड लाइन पे क्या करेंगे, अब हम आउटलेट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या बनाएंगे हम, आउटलेट। एक डॉटेड लाइन में निचला सिरा खींचेंगे, इधर चले जाएंगे, फिर 10 सेंटीमीटर डाया का खींचेंगे, जितना इधर निकले हैं उतना ही निकल करके और क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस का सिंबल, ठीक है। अब देखिएगा पाइप दिखेगा वो ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद ना एकदम देखिएगा यहीं से एकदम सट करके, ध्यान दीजिएगा, यहीं से एकदम सट करके एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचिए, लाइन। फिर यहीं से थोड़ा सा छोड़ करके लाइन खींचेंगे ऊपर। कितना ऊपर जाएंगे ये बताते हैं। उसके बाद ऐसे ला करके हम नीचे क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यानी कि इस वाले लाइन से ना, देखिएगा इस वाले लाइन से एक कितना हम जाएंगे ऊपर, 15 सेंटीमीटर। कितना जाएंगे मेरे लाल, 15 सेंटीमीटर। देन यानी कि इस वाले लाइन से 10 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, ए वाली चीज़ें क्या है भाई, ए वाली 10 सेंटीमीटर डाया का पाइप है, 10 सेंटीमीटर डाया का पाइप, जो कि नहीं लिखना है ना। उसके बाद 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल कितना आएंगे, टोटल हम आएंगे, ये टोटल लंबाई कितनी है इसकी, आएंगे हम कितना, 65 से लेकर 75 सेंटीमीटर। कितना आ जाएंगे, 65 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा, कितना आ जाएंगे, 65 से 75, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या, नहीं रहने दे, गड़बड़ जाएगा। यानी कि इस वाले डॉटेड लाइन के, डॉटेड लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फ्री बोर्ड। यहाँ से ऊपर तक की दूरी को क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड। हम लोग मानते हैं कि इसके ऊपर पानी नहीं जाएगा, फ्री बोर्ड। पानी इसके ऊपर कैसे जाएगा, इसके ऊपर पानी जाएगा तो ओवरफ्लो होने लगेगा, है ना। इसके ऊपर पानी को नहीं जाने देंगे, जैसे ही यहाँ पर पानी पहुँचेगा बाहर निकलने लगेगा, है कि नहीं, आउटलेट के थ्रू। यानी इस लाइन के ऊपर हम बनाएंगे पाइप का डाया, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर खींचने के बाद टोटल हम खींचेंगे 65 से लेकर 75। 65 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, 75 खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आ रहे, मेरा कवर कर रहा है, आपका छोटे में हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, पानी ये भरता रहेगा और जैसे ऊपर जाएगा इस रास्ते से वो निकलता जाएगा धीरे धीरे, इसलिए इस शेप का बनाया गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, कोई ड्राइंग को जो इस शेप है ना, यही वाला शेप इधर लगा देते हैं, तो गलत नहीं, वो भी सही है। ये वाला इसी तरह का शेप इधर भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें समझ आ रही है ना। अब देखिएगा हम क्या करें, यही तो काटे हैं भाई, इधर भी था, इधर से ही काटे हैं। फर्श दिख गया, इसमें छत दिख गया, ये जो पाइप इधर गया हुआ है अंदर कैसे है वो भी दिख गया, फिर इधर से पाइप कैसा लग करके निकला है सेम वैसा लगा है। चूँकि हम पाइप पर से ही काटे हैं इसलिए वो सारा पाइप दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब समझिएगा, अब समझिए हैचिंग करते हैं भाई। देखिए वाल बनाएगा, ठीक है, वाल। इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, CC
एक संबंध है, दो संबंध है, चार, बेस कंक्रीट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेस कंक्रीट लिख सकते हैं। सीसी का एक संबंध है, दो संबंध है, चार का, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हम प्लास्टर करेंगे। देखिए प्लास्टर कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, प्लास्टर कर। प्लास्टर क्यों किया जाता है भाई, कि पानी रिसे ना। प्लास्टर इसलिए करते हैं कि पानी रिसे ना, क्योंकि ईंट है ना, ईंट नमी को सोखता है, ठीक है। देखिएगा इसके बीच में ना थोड़ा गैप आप छोड़ सकते हैं, यानी दीवार और पाइप के, लेकिन इस वाले पाइप और दीवार के बीच में एकदम मिनिमम गैप होना चाहिए। जितना आपकी एक्यूरेसी है उतना मिनिमम से मिनिमम आप रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए टेक्निकली ना हम लोग प्लास्टर यहीं तक करना चाहिए, ठीक है। कहाँ तक भाई, वो डॉटेड लाइन तक, क्योंकि डॉटेड लाइन के ऊपर तो पानी जाएगा ही नहीं, है। देखिए डार्क अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, प्लास्टर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कर दीजिए, है ना। इसके ऊपर भी क्या करना है आपको, कर देना है ना, लिख देना है। क्या लिखेंगे आप, लिख दीजिए कहीं ले जा करके, इधर ही प्लास्टर, प्लास्टर एक संबंध है 3 का, क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कंप्लीट हुआ, लगभग में कंप्लीट हुआ। अब देखिए कुछ चीज़ें जो हो सकता है आपको डिस्टर्ब करे। देखिएगा अब क्या होता है ना, जब इधर से पानी गिरेगा, जब इधर से आप पानी डालेंगे, एकदम झटके में बहुत सारे पानी डालेंगे, डाला जाता है, तो हो सकता है ना कि पानी के कण, देखिए कोई पानी के कण क्या हो गया, कि पानी के कण हो, जो पानी के कण करें, हो सके टॉयलेट के कण टूटे ही ना, है ना। तो टॉयलेट के कण को तोड़ने के लिए और इसको पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम बैफल वाल चलाते हैं। बैफल वाल का 2 काम है। एक तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि पाइप ऐसा ही हो सकता है पाइप सीधे ही डाल कर, जनरली पाइप ऐसे ही डाल कर छोड़ दिया जाता है ना, देखे होंगे, ऐसा मोड़ा, सब जगह मोड़ा नहीं जाता है। तो क्या होता है ना, आगे हम क्या करते हैं, एक हम दीवार चला देते हैं। कैसा दीवार आता है, ध्यान दीजिएगा, मेरे लाल सारा चीज़ें आपको दिखा दे रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। पाप कैसा लगेगा, आपकी वाइफ छोड़ के भाग जाएगी। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसा ही है। अब देखिए क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं। चलिए हम क्या करें, सिर्फ छत को ख़त्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, कैसा है मेरा बैफल वाल। बैफल देखिएगा, इसको इस वाल को ना हम एक वाल हम निकाले हैं, है ना, इसको दबाना है ना, इसलिए निकालना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिएगा इधर वाला वाल क्या किए हम निकाल दिए ताकि ये बन सके। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, ऐसा है ऐसा। अब देखिए इधर से क्या डाला गया है, इनलेट। इधर से क्या डाला गया है, इनलेट, ध्यान दीजिएगा। इधर से क्या डाला गया है मेरे लाल, इधर से क्या डाला गया है, देखिए इधर से क्या डाला गया है, इनलेट। इधर से क्या डाला गया, इनलेट। अब इनलेट डाला गया है ना, तो आगे क्या करते हैं हम, दीवार चला देते हैं। देखिए आगे दीवार दिख रहा है, आगे दीवार, काम क्या है कि भाई जब टॉयलेट का कण डायरेक्ट, एक तो क्या है कि डायरेक्ट इसमें ना घुस जाए, डायरेक्ट क्या हो, डायरेक्ट इस वाले आउटलेट में, ऐसा ना पानी से झटका से आए और डायरेक्ट क्या हो, आउटलेट के थ्रू निकल जाए छटक करके, है कि नहीं, वो काम रोकना है। और दूसरा कणों को भी तोड़ना है भाई, कण टूटे रहेंगे तभी ना, कण छोटे छोटे रहेंगे तभी इधर से सड़क करके इधर आएंगे, नहीं तो उधर ही रह जाएंगे। 2 काम है। देखिए क्या करता है कि हम क्या करते हैं कि वाल चला देते हैं ऊपर ही, जहाँ पाइप का होल है ना ऊपर ही क्या चलाते हैं, वाल। देखिए कैसे वाल चलाए हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ना, ये ऐसे आपको दिख रहा है ऐसा, देखिए ऊपर वाल है कि नहीं, ऊपर वाल। तो इधर से देखिएगा, इधर से ऊपर ही वाल है ना। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहें तो इधर से दिखा सकते हैं, ऊपर है ना। इसको इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। देखिए ऊपर ही है कि नहीं, ऊपर तो ऐसे ही चलाएंगे, है ना। तो देखिएगा आप सोचेंगे भाई कैसा, अभी देखिएगा बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे हम, इस वाले लाइन के यहाँ से हम आएंगे 45 सेंटीमीटर। कितना आएंगे भाई, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएंगे, 45। ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन से ऊपर जाएंगे हम 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। फिर 10 सेंटीमीटर मोटा बनाएंगे, एक कितना है, 10 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। और फिर टोटल 65 से 75 आ जाएंगे। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, डॉटेड लाइन से कितना गए हम इधर ऊपर, 15 सेंटीमीटर। डॉटेड लाइन से कितना गए हैं, 15।
जबकि टोटल ऊंचाई कितनी है, 65 से लेकर के 75 सेंटीमीटर था। 65 से 75 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा खिचड़ी तो नहीं पक रहा है, नहीं ठीक है दिखाई दे रहा है ना। हम इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते थे, है कि नहीं, लेकिन डर लगने लगता है ना कि कहीं छोटा ना पड़ जाए, फिर मिटाओ, लड़के कमेंट करेंगे सर दिख नहीं रहा, इसीलिए थोड़ा वो दब जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, आपका भी छोटा ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस लाइन से 15 सेंटीमीटर, और ये वाला क्या है, इस लाइन से पहले पाइप का डाया है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर, कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ लाइन से ऊपर 15 सेंटीमीटर, उसके बाद एक कितना है 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार। बस दीवार चलाना है कि भाई डायरेक्ट जाए ना, तो हैवी दीवार चलाने की ज़रूरत नहीं है ना। और नीचे क्या डाल देते हैं हम, बीम डाल देते हैं। अभी चीज़ें समझा रहे हैं, है ना। ये वाल है, वाल का क्या कर देते हैं हम लोग, सेक्शन कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर का RCC बीम, क्या हो जाएगा, RCC बीम। अब देखिए एक ऐसा चीज़ है, देखिए आप सोचेंगे कि ये लटक रहा है, आप तो यही सोचेंगे ना सारे बीच में लटक कैसे रहा है, चीज़ें दिखाई दे रही है सारी, अब सोचेंगे बीच में लटक कैसे रहा है भाई। देखिए वो ऐसे लटक रहा है, हम बता रहे हैं आपको कैसे लटक रहा है भाई। जैसे देखिए ऐसा ही है ना, देखिए ऐसा ही है। जब आप इधर से काट करके देख रहे हैं, देखिए ऐसा ही बीच में लगा हुआ। जब आप इधर से जब काट करके देखे हैं भाई, इस दीवार से उस दीवार तक है, जब आप इधर से जब काटे हैं तो बताइए ये बीच में लटकता ही हुआ तो मिलेगा। देखिए बीच में लटकता हुआ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। इधर से ही तो, इधर से इनलेट पाइप जा रहा है तो इसमें टकरा करके टूट जाएगा। 45 सेंटीमीटर है ही, कितना है कि नहीं, तो इसमें टकरा करके कणे क्या होंगे, टूट जाएंगे। और क्या कणे टूटेंगे तो फायदा है आपका, सड़क के इधर जाएगा और डायरेक्ट पानी को उधर नहीं जाने देगा। चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो देखिए जब आप सामने देखेंगे तो बीच में लटकता हुआ रहेगा, देखिए ऐसा दिख रहा है कि नहीं, सेम देखिए दिख रहा है उसमें लटकता हुआ, है ना। लेकिन ये लटक नहीं रहा। ये क्या है भाई, ये इस वाले दीवार पे, इस साइड में इस वाले दीवार पे, जो कि आपको नहीं दिखेगा सामने से, उस वाले दीवार पे, और एक इस वाले दीवार पर, इधर वाला इस वाले दीवार पे, जो कि काट कर ही निकाल दिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, इसको ना सबसे पहले इस दीवार से लेकर इस दीवार तक ना एक बीम डाल देते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 10 है, मोटाई 10 है। क्या डाल देते हैं, इस दीवार से लेकर के उस दीवार तक क्या डाल देते हैं, बीम डाल देते हैं। और बीम के ऊपर क्या चला देते हैं, दीवार चला देते हैं। टोटल 65 से 75, और इस डॉटेड वाली लाइन के ऊपर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बीम डालेंगे, तो देखिए बीम दिखाई देगा, है ना। सबसे पहले बीम डालेंगे और बीम के ऊपर क्या डालेंगे हम, बीम के ऊपर दीवार डालेंगे। तो सबसे पहले बीम और बीम के ऊपर दीवार। ये प्लान में कैसे दिखेगा, यही तो प्लान है, यही प्लान है। तो प्लान में क्या, दीवार दिखेगा, है कि नहीं, यही दीवार दिखेगा, यही दीवार दिखेगा, कितना चौड़ा है। प्लान में क्या दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ये तो दिखेगा कितना चौड़ा है, और दीवार में कितना गया हुआ है, प्लान में ही दिखेगा। इसी का प्रोजेक्शन हम चले जाएंगे और प्लान में बना देंगे हम, है कि नहीं। इसी का प्रोजेक्शन जाएंगे हम, इसी का क्या चले जाएंगे, प्रोजेक्शन चले जाएंगे, और प्लान में क्या करेंगे हम, बना देंगे। ठीक है ना। देखिएगा, चलिए अब क्या करेंगे भाई, देखिए 30 सेंटीमीटर वाला है तो 20 सेंटीमीटर अंदर चले जाइएगा और डॉटेड बनाइएगा। 20 सेंटीमीटर अंदर तक क्या चले जाना है, चले जाना और डॉटेड बनाना, क्योंकि दीवार के अंदर वो डॉटेड, दीवार के अंदर तो दिखेगा नहीं भाई। ये क्या है कि मान लीजिए कि मान लेते हैं ये बीम है, इस ये दीवार है, बोर्ड आपका दीवार है, 20 सेंटीमीटर अंदर गया हुआ है। मान लेते हैं दीवार की मोटाई 30 है, गया 20 है। ऊपर से देखेंगे दीवार के अंदर थोड़ी दिखाई देगा कितना गया हुआ है, नहीं दिखाई देगा तो दीवार के अंदर क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, दीवार के अंदर क्या बना देंगे हम, डॉटेड बनाएंगे। इसका क्या कर देंगे, सेक्शन कर देंगे भाई, है ना। ये भी 45 सेंटीमीटर ही दूर होगा, ये भी कितना दूर होगा आपका, 45 सेंटीमीटर। देखिए, और यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ क्या लिखना है, फ्लोर स्लोप। क्या लिखना है, फ्लोर, SLOPE, स्लोप 5% से लेकर के 10%, है ना, है ना। क्या लिख देना है, 5% से लेकर के 10% तक क्या मिल जाएगा आपको, फ्लोर स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, है ना, है ना, कोई बात नहीं, प्लास्टर को मिटा दे रहे हैं। फ्लोर स्लोप कितना है, 5% से 10%। प्लास्टर कितने का भाई,
एक संबंध है, 3 का है प्लास्टर का, आप इसको दिखा सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। 5 से लेकर 10% क्या है आपका फ्लोर स्लोप। अब 5% दिखा दीजिएगा, 7% दिखा दीजिएगा, 10% दिखा दीजिएगा, वो 30 से लेकर 50 तक वही स्लोप ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे ड्राइंग में ना बहुत आपको क्या दिख रहा है, कंजेस्टेड दिख रहा है ना। आप भी ड्राइंग बनाएंगे तो आपके में भी कंजेस्टेड अंदर होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इतना नहीं होगा, आप में भी लिखना पड़ेगा, तो आप जानते हैं लिखना पड़ेगा तो होगा ही। ठीक है, अब देखिए भाई टॉयलेट के टंकी में से पाइप, गैस पाइप निकला रहा था, है कि नहीं। तो एक जगह कहीं भी यहाँ कहीं भी क्या करना है आपको, पाइप निकाल देना है, ऐसे ही निकाल दीजिएगा। बीच में क्या कर देना है, बीच में काटिएगा और कंटिन्यूअस कर देना है, कंटिन्यूअस। चीज़ें समझ आ रही है, क्या हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन मान लीजिए कि इसके यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डॉटेड हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर डाया का वेंट पाइप, VENT वेंट पाइप, ये 5 ही सेंटीमीटर आएगा। वेंट मतलब होता है वेंटिलेशन वाला पाइप, है ना। वो कहीं लगा हुआ है तो भाई नहीं दिख रहा है, हो सकता है इधर लगा हो सकता है कभी लगाएंगे, हो सकता है इधर लगा हो तो नहीं दिखेगा दीवार के अंदर, भाई छत के अंदर थोड़ी दिखेगा, है ना, लेकिन छत के ऊपर आपका दिख रहा है। अब देखिए ये लगा कहाँ है, ये माना यहीं लगा हुआ है। देखिए एकदम इसके प्रोजेक्शन पे जाएंगे, देखिए बेंट पाइप सेंट पाइप नहीं बनाएंगे तब भी काम चलेगा, बता देना मेरा काम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एकदम इसी का प्रोजेक्शन जाएंगे और यहीं होल बना देंगे, यहीं 5 सेंटीमीटर डाया का, यही वाली चीज़ है ना। यानी कि बाहर लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, एकदम हम कह देंगे बाहर लगा हुआ है। अंदर बनाना हो तो अंदर लग जाएगा, और ये क्या करिएगा, डॉटेड बना दीजिएगा। डॉटेड क्या कि भाई अंदर से डॉटेड मतलब क्या हो गया कि अंदर से पाइप आया है, दीवार के अंदर से पाइप आया तब तो बाहर गया होगा, है कि नहीं। अंदर से पाइप आया होगा तब बाहर गया होगा, तो इस दीवार के अंदर वाला पाइप तो दिखाई नहीं देगा, डॉटेड है। और ऊपर बाहर गया है तो प्लान से देखने पर कितना भी ऊंचा चला जाए कुछ नहीं दिखाई देगा, इसमें बहुत ऊंचा दिखाई देगा, उसीलिए क्या कर दिए हैं, इधर क्या कर दिए हैं, कंटिन्यूअस कर दिए हैं, है कि नहीं। आसान, बहुत आसान है वेंट पाइप। उसके बाद यहाँ एक लाइन आना है यहाँ पर, और ग्राउंड लेवल का सिंबल दिखा देना, है ना। ये देखिए लिखने की जरूरत नहीं, बस ग्राउंड लेवल का सिंबल बना देंगे हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ ग्राउंड लेवल का सिंबल बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा 15 सेंटीमीटर थिक RCC स्लैब, RCC स्लैब, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4। ठीक है, और नीचे क्या लिख देना आपको, क्रॉस सेक्शन X1, है ना, क्रॉस सेक्शन X1। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ, तो यहाँ आपका कंप्लीट हुआ, क्या, आ जाओ लेके जाओ। तो यहाँ क्या कंप्लीट हुआ आपका, क्या कंप्लीट हुआ, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक सेप्टिक टैंक, है ना। आई होप आप समझे होंगे सारी चीज़ों को, है ना, इसीलिए हम एग्जाम्पल के लिए लेके आए थे आपके लिए स्पेशली। ठीक है, क्या हम पढ़ने वाले हैं आपको, सोकपिट। ठीक है, सोकपिट। अब देखिए जब हम सिलेबस का डिस्कशन किए थे ना, तभी हम आपको बताए थे कि सोकपिट आपको 2 तरह से पढ़ना होता है, एक तो खाली रहेगा और दूसरा पूरा क्या रहेगा, भरा रहेगा। तो उसमें से आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे, यानी जो सोकपिट पढ़ेंगे वो क्या रहेगा आपका, खाली रहेगा। पूर्णतः क्या रहने वाला है, खाली रहना है। देखेंगे खाली क्या रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सोकपिट है ना, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि सोकपिट बनता कहाँ है, उसका यूज़ क्या है, दिखता कैसे है, उसके बाद ड्राइंग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ेंगे सोकपिट, चलिए डाटा लिए ड्राइंग बनाए, कैसे काट रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कुछ नहीं बताए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले इसको समझना है कि सोकपिट का यूज़ क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब हम सेप्टिक टैंक पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे मेरे लाल, जब हम सेप्टिक टैंक पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, सेप्टिक टैंक पढ़ाए थे तो क्या बताए थे कि इधर से इनलेट था, इधर से आउटलेट था। आउटलेट से बताइए पानी निकल रहा था, तो ये आउटलेट के पानी को कहाँ डालेंगे, निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, निकल रहा था आउटलेट से। आउटलेट नाम ही आउटलेट, पानी तो निकलेगा। तो पानी कहाँ निकल रहा था, मतलब निकल रहा था पानी, तो इस पानी को कहाँ डालेंगे, क्या खुले में छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, बदबू करेगा। खुले में छोड़ देंगे तो क्या करेगा, बदबू करेगा। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सोकपिट। देखिए बस हो गया,
है ना, ज़्यादातर सर्कुलर ही बनाया जाता है, बाकी किसी शेप में हो सकता है, आपके एग्जाम में सर्कुलर ही आता है। ठीक है, ये हो गया आपका शोकपीट, हो गया डन, है ना। अब क्या करेंगे, यही पानी को लाकर इसमें क्या कर देंगे, हम डाल देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, नीचे ज़मीन में चला जाएगा फिल्टर होकर के। इसमें के जो पार्टिकल रहेंगे ऊपर ही रुक जाएगा, और जो पानी होगा रिश्ते नीचे चला जाएगा, फिर उसी पानी को हम निकाल के पियेंगे, क्योंकि पानी रिश्ते नीचे जाएगा तो फिल्टर हो चुका रहेगा। ठीक है, तो शोकपीट में हम क्या करते हैं, आउटलेट वाले पाइप को डाल देते हैं। यहाँ तक समझ आया। चलिए, तो जो इसका डाया होता है ना, है ना, डाया कितना लेते हैं हम लोग, या तो 90 सेंटीमीटर, या नहीं 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के आसपास क्या रहता है इसका डाया रहता है। 90 से हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। जो हाइट रहता है ना, हाइट वो 1.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक रहता है। 1.5 मीटर से 3 मीटर तक हाइट रखना है। ठीक है, वॉल थिकनेस मेरे लाल, वॉल थिकनेस कितना हो जाएगा मेरे लाल, थिकनेस ऑफ वॉल 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका, 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, दीवारों की मोटाई। उसके बाद हो जाएगा पाइप डाया, पाइप का डाया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें से एक एक हम कोई पिक कर लेंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम डाटा लिख दे रहे हैं जो हम गिवन ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, डाटा एक ले रहे हैं इसमें से कि डाया हम क्या ले रहे हैं, 100 सेंटीमीटर। डाया ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर। हाइट ले रहे हैं 1.6 मीटर, है कि नहीं, या 1.5 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाल थिकनेस हम कितना ले रहे हैं, हम 30 नहीं 20 ही ले रहे हैं। 30 मोटा हो जाता है हमको अच्छा लगता है 20 सेंटीमीटर। यहाँ के लिए हमको 20 अच्छा लगता है, 20 ले लिए। फिर पाइप का डाया तो 10 ही है, पाइप डाया कितना हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आउटलेट कितना सेंटीमीटर निकाला था, अब 10 सेंटीमीटर, वही तो जाकर गिर रहा है उसमें। ठीक है, अब देखिए या तो डाटा दे देगा, फिर हम यही बात कर रहे हैं कि वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग ऐसा टॉपिक है ना कि कोई कंफर्म नहीं किसी का डाटा देगा कि नहीं देगा, ये याद रखिएगा। तो याद इसका डाटा दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जो दे देगा वही बनाएंगे, नहीं देगा तो मान लीजिएगा यही है, ऊपर दिए हैं इसी से कुछ ना कुछ मान लीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लान बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, इसका सेक्शन। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो देखिए क्या है आपका डाया, यानी ऐसा ही है। डाया मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं। अब जो ऊपर से क्या है, ढक्कन है भाई, ढक्कन के नीचे से इसको काट दीजिए, ढक्कन के नीचे से काट करके ढक्कन वाला हटा दीजिए। देखिए ढक्कन के नीचे से काट करके क्या कर रही हैं, हटा दिए। अब क्या दिखेगा, चीज़ें समझ रही हैं भाई, आप तो 5th सेमेस्टर में, आपको तो सिलेक्शन करना आता होगा ना। देखिए ऊपर जब ढक्कन रहेगा, ढक्कन मिल जाओ, ढक्कन तो था भाई यहीं पे कहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं मिला तो कोई बात नहीं। चलिए मान लेते हैं हिट क्या है, ढक्कन, वो मिला ही नहीं, रखे थे। अब ढक्कन जब इसके ऊपर ढक्कन लगाए तब थोड़े ऊपर से देखने पर कुछ दिखाई देगा। जब ढक्कन लग जाएगा तो ऊपर देखेंगे तो कुछ दिखाई देगा क्या है क्या नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, ढक्कन के नीचे से काट करके और ढक्कन वाला पोर्शन हटा देते हैं। अब ऊपर से देखिए, अब क्या दिखाई देगा, अंदर का डाया दिखाई देगा, वाल की मोटाई दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, ऊपर से देख रहे हैं आप तो हो गया ना, अंदर का डाया दिखाई देगा, दीवारों की मोटाई, क्या इसकी लंबाई दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगा लंबाई। तो इतना बना लें, अंदर का डाया और मोटाई। ठीक है, स्केल क्या रखना है भाई, स्केल है ना, स्केल क्या रखना है, स्केल एक संबंध है 15, एक संबंध है 20, कोई भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों से कोई रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई अब सबसे पहले हम डाया खींचते हैं, है ना। डाया ऊपर से डाया दिख रहा था, और जो डाया है ना ये इंटरनल डाया है, याद रखिएगा। जो डाया मिला है वो कौन सा डाया है, इंटरनल, एक्सटर्नल डाया नहीं। ठीक है, अब डाया मिला 100 सेंटीमीटर, रेडियस लीजिएगा 50 सेंटीमीटर, 50 में 20 से भाग दीजिएगा जितना है। ठीक है, तो आपको यूनिट चेंज करना आता होगा। अब डाया कितना है, 100 का डाया लीजिएगा, मतलब रेडियस लीजिएगा 50 का और बना दीजिएगा 100 फीट। हो गया, कितना रेडियस लिए 50। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो गया, ये हो गया। उसके बाद वाल थिकनेस,
अब जहाँ से लिए थे वहीं से 20 सेंटीमीटर और मापिएगा और खींच दीजिएगा भाई, खींच दिए। कहीं कहीं दबा लग रहा है, कोई भी बात नहीं, आप बनाएंगे तो दबा हुआ नहीं लगेगा। ठीक है ना, हो गया जी। आगे बढ़ें, एकदम बढ़िया। लिख दीजिएगा, कहीं एक जगह लिख देना है, क्या लिख देना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। वाल कहीं एक जगह लेके आना है, वाल का थिकनेस लिख देना, कहीं एक जगह लेके आइएगा, कहीं एक जगह लेके आइएगा और लिख दीजिएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कर देंगे, वाल का सेक्शन कर देंगे। देखिए हम आप लोगों के लिए एक स्केल बनाए हैं, देखिए ऐसा स्केल, यही आप लोगों को ना अभी लाइन खींचेंगे इससे कि अच्छा हो, है ना। देखिए हम नेट पे गए थे, टीचर के लिए स्केल ढूंढ रहे थे, तो ऐसा ही था, तो क्यों हम ऐसा ही था, 300 का था, हम कहा क्यों चिपका के बना दें हम। देखिए फेविक्विक से इसी पे चिपका के पकड़ने का अच्छा काम कर दिया है कि नहीं। अब लाइन सीधा खींचेंगे, ऊपर तो सर्कल बनाना था, तो सर्कल के लिए अभी सारा कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए भाई, ऐसे सेक्शन करना है जैसे हम कर रहे हैं, देन एक बार कर रखे हुए दोनों साइड में कर देना, ठीक है। चलिए भाई सेक्शन हो जाओ, नहीं तो लड़के कहेंगे हमको बोरिंग महसूस हो रहा है सर, कुछ ना कुछ बोलते रहिए आप। ठीक है भाई, बोल रहे हैं, ओके। देखिए हो जाएगा। देखिए हम वीडियो एडिट नहीं करते हम, क्योंकि हम जानते हैं पढ़ाने में कोई फंसते नहीं कि वीडियो एडिट, मेरे पास टाइम नहीं वीडियो एडिट करें, तो उसका स्पीड बढ़ाते हैं ना, स्पीड वगैरह बढ़ाने वाला काम नहीं करते। आपको एक समान दूरी पर हैचिंग करना है ना। हम जल्दी से थोड़ा दूरी बढ़ा दिए, आपको समान दूरी पर हैचिंग करना है, ठीक है। करेंगे ना, बिल्कुल सर, हम समान पे ही करेंगे। अब समान दूरी पर हैचिंग क्या करना है, आपको करना है, ठीक। इतना चीज़ें समझ आ गए, ऊपर से ही दिखेगा। अब देखिएगा भाई, ये क्या हो गया आपका, पाइप था, सॉरी ये था आपका, ऊपर से देखें डाया, ठीक है। अब बताइए इनलेट आया रहेगा कि नहीं आया रहेगा, इनलेट कहीं पाइप आकर के इसमें गिरा रहेगा तभी तो इसमें पानी जाएगा। तो इनलेट ना देखिएगा, इनलेट ऐसा ही आया हुआ है, इसके बीच से आया हुआ है। तो देखिए दीवार जहाँ है ना, जहाँ दीवार है उसके भी, जहाँ दीवार है इसके अंदर से छेद कर गया है, तो ऊपर से तो दीवार ही दिखेगा, लेकिन दीवार के इस साइड और दीवार के उस साइड पाइप दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर से देखेंगे आप ऐसे देखेंगे तो देखिए ऐसे पाइप गया है, तो जहाँ दीवार है उसके इस साइड पाइप दिखेगा और दीवार के उस साइड पाइप दिखेगा। लेकिन जहाँ दीवार है वहाँ क्या दिखेगा आपका, दीवार ही दिखेगा। जहाँ दीवार है वहाँ क्या दिखेगा, ये ऊपर से दीवार दिख रहा है, क्योंकि हम पाइप पर से तो काटे नहीं हैं, तो पाइप से ऊपर से काट दिए। यदि आप पाइप पर से काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऊपर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, कहाँ जहाँ दीवार है वहाँ पाइप दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। जहाँ दीवार है वहाँ पाइप नहीं दिख रहा है, वहाँ दीवार दिखेगा, बाकी अंदर और बाहर पाइप दिखेगा। लेकिन यदि हम मान करके चलें कि हम पाइप पर से ही काटे हैं, क्या काटे, पाइप के बीच से, हम मान के चलें पाइप के बीच से काटे हैं, तब पाइप पूरा दिखाना है। हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ऐसा, यदि आप पाइप पर से काटे रहेंगे तो ऊपर से पाइप दिखेगा आपको पूरा। यदि पाइप पर से काटे हैं तो पाइप दिख रहा है। लेकिन यदि आप पाइप पर से नहीं काट करके आप पाइप के ऊपर से ही काटे हैं, जो देखिए तो इस साइड पाइप दिखेगा, इस साइड पाइप दिखेगा, लेकिन जहाँ दीवार है वहाँ डॉटेड दिखेगा, क्योंकि पाइप नीचे है और ऊपर से ही आप काट दें तो दीवार दिखेगा। चीज़ें समझ आई। तो ये कहाँ से काटे हैं, पाइप पर से। डॉटेड वाला डॉटेड दिख रहा है ना, ठीक है, ये डॉटेड है मेरे लाल, ये डॉटेड है, ठीक है, डॉटेड है। ये कहाँ काटे हैं, पाइप के ऊपर से। तो दोनों आप बना सकते हैं, है ना, दोनों आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कंसेप्ट बता रहे थे, ऐसा दिख जाए या फिर वैसा दिख जाए तो समझना है क्या किया हो। चीज़ें समझ आई। माना हम पाइप के ऊपर से काटे हैं, ढक्कन के जस्ट नीचे ही, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम इसके सेंटर में आएंगे, एकदम सेंटर में आएंगे, सेंटर में आ गए, सेंटर से 5, देखिए सेंटर पे आ गए, उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर और सेंटर से 5 सेंटीमीटर नीचे,
ठीक है। सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर नीचे क्या बना देंगे हम, पाइप। देखिए सेंटर से 5 ऊपर 5 नीचे, और इधर हम दिखा देंगे ऐसा। ये जो सर्कल बना रहा है ना, ये भी 10 ही सेंटीमीटर डाया का है। कितने का है, 10 सेंटीमीटर का। साइज में होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, इसको मिटा दें, बिल्कुल। चलिए इतना हो गया, यानी कि समझिए आपका प्लान कंप्लीट है ना। क्या हो गया, प्लान समझिए आपका प्लान क्या हो गया, आपका प्लान क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, समझिए हम क्यों कह रहे हैं, नीचे ही प्लान लिखना है, हम थोड़ा किनारे लिख रहे हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ बाकी है, थोड़ा चीज़ें बाकी है जो कि अभी हम बता देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी बता देंगे समझ नहीं आएगा, थोड़ा रेस्ट, मतलब थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे ना, इसको हम काटेंगे मतलब इसके बीच से काटेंगे। चलिए भाई काट देते हैं। देखिए इसके एकदम बीच से काटिए, इसके बीच से क्या करना है आपको, काट देना। देखिए है ना, इसके बीच से क्या कर दिया हम, काट दिए भाई। ठीक है, इधर से दिखा देंगे, इसका नाम रख देंगे x, इसका रख देंगे आप x डैश, x x1 कुछ भी रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, अब क्या किए हैं ना, काटे हैं इसको वर्टिकली, मतलब क्या कर रहे हैं हम, अब क्या काटे हैं वर्टिकली। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही था है ना, ऐसा ही था। इसको कहाँ से काटे हैं, वर्टिकली काटे हैं। अब कहाँ से काटे हैं, वर्टिकली। अभी इसको कैसे काट के देख रहे थे, ऐसे। अब हम काटेंगे ऐसे और सामने देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसे काट करके जब आप सामने देखेंगे तो जहाँ से काटेंगे वहाँ की दीवारें दिखेंगी। देखिए है कि नहीं, ऐसा ही दीवारें दिखेंगी दोनों। यहीं से काटे हैं, है कि नहीं, यहीं से, क्योंकि ये पूरा सर्कल था और यहीं से काट करके इधर देखिए दीवारें दोनों दिखाई देंगी, दीवारों की मोटाई दिखाई देगी। क्या छत भी कटेगा, बिल्कुल भाई, इसके ऊपर छत भी है तो क्या कटेगा, छत भी कटेगा। कहाँ तक, फर्श तक, यानी ऊंचाई भी अब दिखाई देगा, ऊंचाई भी अब क्या होगा, दिखाई देगा। चलिए इतना चीज़ें पहले बनाते हैं। चलिए भाई इतना बना देते हैं। सबसे पहले आपको क्या आना है, एक हल्का सा प्रोजेक्शन आ जाना। ठीक है, एक प्यारा सा प्रोजेक्शन, है कि नहीं, प्रोजेक्शन आ जाएंगे। ठीक है ना। अब आ जाइए नीचे तक जहाँ आप देखिए। अब लाइन अच्छी खींची जाएगी क्योंकि मेरे पास अब आ गया है खुद का बनाया हुआ है स्केल, है कि नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बस आप लोग थोड़ा शेयर किया करिए। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद ऊपर कितना ऊंचाई जाएंगे भाई, ऊंचाई लिए 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर क्या चले जाएंगे हम ऊंचा। देखिए हम चले जाएंगे 1.5 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचा कितना चले गए, 1.5 मीटर ऊंचा। कितना चले गए, 1.5 मीटर हम ऊंचा चले गए। फिर यहाँ से ले जा करके ऐसा। ठीक है, देखिए आपका ना ऊंचा जाएगा काफ़ी। ठीक है, बना दें। चलिए भाई आपका ऊंचा जाएगा। हम थोड़ा सा ना, हम सोच रहे हैं ज़्यादा ऐसा करें कि आपको दिखाई दे। ठीक है ना, दिखाई तो दे रहा होगा ना। टेढ़ा खींच जा रहा है ना, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं ना। टेढ़ा नहीं खींचना है, मेरा टेढ़ा हो जा रहा है हाँ, शायद बोर्ड ही मेरा नहीं, कैमरा टेढ़ा है इसलिए। ठीक है, बोर्ड ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर देखिए ऊपर कितना चले गए हम, ऊपर कितना गए बता दीजिए। ऊपर गए हम कितना, 1.5 मीटर। ऊपर कितना गए हम, 1.5 मीटर, है कि नहीं। कितना चले गए हैं, 1.5 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, 1.5 मीटर जाने के बाद ना प्रोजेक्शन मिटा देंगे। 1.5 मीटर जाने के बाद क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और इस पर 15 सेंटीमीटर मोटा क्या चल जाएंगे आप, स्लैब, क्योंकि स्लैब भी कट रहा था।
15 सेंटीमीटर मोटा क्या बना देंगे हम, स्लैब। उसके बाद स्लैब तो आरसीसी का रहेगा, आरसीसी का, तो आरसीसी का सिंबल, किसका सिंबल भाई, आरसीसी का सिंबल। देखिए और क्या कर देंगे इसमें आप, बालू और सीमेंट का सिंबल बना देंगे आप। है कि नहीं आसान, बहुत आसान है। क्या लिखेंगे आप, लेके जाएंगे, लिखेंगे 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब, एक संबंध है, दो संबंध है, 4। 15 सेंटीमीटर मोटा आरसीसी का स्लैब, एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का। चीज़ें समझ आ रही, दिख रहा है, ठीक है भाई। अब देखिएगा वाल है तो वाल का तो सेक्शन होगा, वाल है तो वाल का क्या होगा, सेक्शन होगा, यही हम कर रहे थे। अब लाइन आपको सीधे मिलेंगे, समझ सीधा आपको आएगा ज़्यादा, समझ भी सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब नीचे से जाएंगे हम ना 100 mm, सॉरी 100 mm नहीं, 100 सेंटीमीटर। नीचे से कितना चले जाएंगे भाई हम, 100 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। नीचे से कितना चले जाएंगे हम, 100 सेंटीमीटर। कितना मेरे लाल, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना चले जाएंगे आप, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। नीचे से जाना है आपको कम से कम 100, आप 105 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 सेंटीमीटर तक जाना है, ठीक है। और कम से कम 100 जाना है, मिनिमम ले इधर आए, मिनिमम 100 सेंटीमीटर, है ना। आप मिनिमम नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, हम बस आपके लिए बताएंगे मिनिमम 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ क्या बनाएंगे, मिनिमम पे जाएंगे और एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन क्या है, पाइप का। अब देखिए ऊपर जो था हम पाइप के ही लेवल से काटें, अभी समझा दे रहे हैं आपको। ऊपर 10 सेंटीमीटर मिटाएंगे और एक और लाइन खींच देंगे भाई, क्या खींच देंगे, एक और लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा आपका, ये सिंबल है कंटिन्यूअस का। ये जो बना रहे हैं किसका सिंबल है, कि आगे बहुत दूर से आया हुआ है ना। आप जानते हैं कहाँ से आया, कहाँ से आया है, सेफ्टी टैंक से, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं हो, कहीं से भी आया, हम तो इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसका देखिए इस सर्कल का प्रोजेक्शन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए किसका प्रोजेक्शन आ रहा है, सर्कल का, इस वाले पॉइंट का, फिर हम इस वाले पॉइंट का आ गए। चीज़ें समझ रहे हैं ना, दोनों का आगे प्रोजेक्शन। और देखिए नीचे तक खींच देंगे एकदम, खींच दिए कि नहीं खींच दिए, खींच दिए। प्रोजेक्शन को क्या करेंगे, मिटाएंगे। देखिए प्रोजेक्शन को क्या करना है, मिटाना है। उसी लाइन को लेकर आएंगे और देखिए यहाँ मिला देना, देखिए ये, हाँ, फिर इसको ले जाएंगे, मिला देंगे, और ठीक है। और क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको है, इसका है लिमिट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप जितना मन को थोड़ा सा नीचे लेकर आइएगा और क्या करिए, मिटा दीजिए, मतलब कि मिला दीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ का सिस्टम है, देखिए समझिएगा। ऐसा था, पाइप लगा हुआ था, पाइप लगा हुआ था। यदि पाइप के लेवल से काटे हैं तो पाइप दिखेगा और दीवार डॉटेड, पाइप दिखेगा और दीवार डॉटेड। यहाँ पाइप पर से काटे हैं, लेकिन यदि आप पाइप के पहले से काट देंगे, भाई पाइप यहाँ लगा हुआ है और आप पहले से ही काट दे रहे हैं, तब पहले से काट देंगे तो इस तरह पाइप डॉटेड और दीवार लाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम पाइप पर से ही काटे हैं, इसलिए पाइप को डॉट डार्क किए हैं, ठीक है ना। यहाँ कहते हैं दर्शा देंगे आप वाल। ये समझ रहे हैं, बिल्कुल सर, आप समझाए ना समझ आए, है कि नहीं। आज इम्पटी वाला बना रहे हैं, कल खाली वाला। चाहे तो हम अभी बता देते, लेकिन टाइम हो रहा है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, 12:20, 18 हो रहा है, समझिए, तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। सवेरे जगना भी है, हमको खुद पढ़ना रहता है, ठीक है ना। ऊपर लिख देंगे प्लान, ये प्लान है, यहाँ भी लिखे हुए हैं, ये क्या है, प्लान। अब ध्यान दीजिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। अब देखिएगा इसमें ना आप कुछ भर देते हैं, जैसे कि कोयला है ना, जैसे कोयला, आप ऐसा नहीं त्रिभुजी भरना है, ईंट की गिट्टी है ना, कोयला, ईंट की गिट्टी और बालू। ये क्या करता है ना, देखिएगा डॉटेड भी करना है, क्योंकि बालू वाला तो डॉटेड ही दिखेगा भाई, ठीक है। ये क्या करेगा, पानी को अंदर डाल देगा। ये क्या करेगा, पानी को क्या करेगा मेरे लाल, अंदर डाल देगा, पानी को अंदर, है ना। ये क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ है आपका, सैंड है,
सैंड है, ब्रिक बैलास्ट है, हम बीबी लिख रहे हैं, आपको ब्रिक बैलास्ट लिखना है। दिखाई दे रहा है कि बड़ा लिखा है? ठीक है ना। चलिए भाई बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या हो जाएगा आपका? सैंड, सैंड प्लस ब्रिक बैलास्ट, ब्रिक और बी डॉट लिख रहे हैं, ब्रिक बैलास्ट प्लस कोल, कोयला, कैपिटल लेटर। ठीक है, सैंड है, ब्रिक बैलास्ट है और क्या है? कोयला है। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं पानी ना सीधे नीचे जाए, इधर उधर ना जाए, तो यही क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करके नीचे भेजेगा। इधर क्या कर देंगे? हम प्लास्टर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या कर दिए? हम प्लास्टर कर दिए हम। और देखिए जितना दूर ये प्लास्टर किए हैं उतना दूर आएंगे एमडी से, एमडी से आएंगे और उतना ही दूर इधर प्लास्टर कर देंगे। ठीक है, आप लिख देंगे प्लास्टर, क्या लिखेंगे? प्लास्टर एक संबंध है 4 का, प्लास्टर हो जाएगा एक संबंध है 4 का। ठीक है, उधर उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना 7.5 सेंटीमीटर मोटा, कितना? 7.5 सेंटीमीटर मोटा, यहाँ 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या करेंगे हम लोग? ग्रेवल भरेंगे। साढ़े 7 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है, इधर भी देखिए, जितना इधर बड़े हैं उतना ही इधर, ठीक है, उतना ही इधर। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है ना? आ रही है। चलिए इसको कहीं लेके जाना है, कहीं इसको कहीं लेके जाना है नीचे और लिख देना है। मेरे नीचे जगह नहीं, थोड़ा सा हम ऊपर लेके चले गए। ठीक है, लेकिन आपको नीचे लेके जाना है, क्योंकि अगर इधर से लेके जाएंगे तो लाइन कटेगा। नीचे से लेके जाना है और क्या लिखना है? 7.5 सेंटीमीटर थिक आउटर केसिंग, आउटर केसिंग बैलास्ट लिखिएगा, है, टुकड़ा भर दिया गया है भाई, कि भाई जो है ना, कि पानी किसी भी तरह से हम चाहते नहीं है इम्पटी वाले में, जो खुला वाले में हम ये नहीं चाहते हैं कि पानी किसी भी तरह से मेरा इधर जाए, किधर? इधर जाए। ठीक है ना, इधर जाए। हम चाहते हैं पानी सीधे कहाँ जाए? नीचे जाए, इसलिए नीचे वो डाले भी हैं। एक क्या के लिखाएंगे? इसे लिखेंगे वाल मेसनरी, वाल मेसनरी, MASONARY, एक संबंध है 6 का लिख सकते हैं। एक क्या चीज़ है मेरे लाल? इनलेट है, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर डाया का, 10 सेंटीमीटर डाया का इनलेट पाइप। क्या हो जाएगा आपका? इनलेट पाइप, 10 सेंटीमीटर डाया का इनलेट पाइप। चीज़ें समझ आई? कहीं एक जगह लिखना है, नीचे लिखना है, हम ऊपर लिख रहे हैं इस चीज़ को, आपको कहाँ लिखना है मेरे लाल? नीचे। क्रॉस सेक्शन x डैश आपको नीचे लिखना है, मेरा जगह नहीं है ना। कह रहे हैं ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, थोड़ा पैसा मिले तो हम व्यवस्था करें, तो थोड़ा और मन से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो नीचे दिखा दिए ना, कोई बात नहीं, और मन से पढ़ाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो देखिए जोड़ के काम चलाना पड़ेगा, वक्त की मजबूरी है। अब देखिएगा, जब यहाँ प्लास्टर किए हैं और हम आपसे क्या कह रहे हैं कि हम यहीं से, हम छत के नीचे से नहीं, ढक्कन के नीचे से काटें, तो यहाँ भी प्लास्टर करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसीलिए कह रहे थे कि प्लान ना लगभग में कंप्लीट हो गया। देखिए प्लास्टर तो करना पड़ेगा, प्लास्टर दिखेगा तो उसी को थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? प्लास्टर। सही है, डार्क कर देंगे ना? बिल्कुल सर, यहाँ थोड़ा सा कम डार्क हुआ है, कोई नहीं, कर देंगे ज़्यादा डार्क। चलिए, हो गया, प्लास्टर हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई? जब ऊपर से देखेंगे मेरे लाल, तो ये भी तो दिखेगा, 7.5 सेंटीमीटर उधर वाला, हाँ दिखेगा। यानी कि फिर देखिए, सेंटर से फिर जितना था उससे 7.5 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे, उससे 7.5 सेंटीमीटर और बढ़ा के एक सर्कल खींच देंगे।
उससे 7.5 सेंटीमीटर बढ़ा के और सर्कल खींच देंगे और उसमें यही चीज़ भर देंगे। ये 20 वाले को यहाँ से हटाओ यार, डिस्टर्ब कर रहा है। अभी हम कहीं बना देंगे उसको, डोंट वरी। है ना, प्लान लिखा हुआ है। इसमें भी डॉटेड रहेगा, ठीक है। नहीं भाई, इसमें डार्क रहेगा। यहाँ कुछ कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर उसी तरह भर दीजिएगा। ठीक है, और वाल थिकनेस को यहाँ कहीं दिखा देना एक जगह कि 30 सेंटीमीटर वाल थिकनेस है, सीधा ही रहे, सीधा दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो एक प्लान हो गया, एक क्रॉस सेक्शन एक्स क्या है आपका, शोकपीठ है जो कि इम्पटी पूरा क्या है आपका खुला हुआ है। तो आई होप आप समझोगे। यहाँ क्या हुआ, 100% कंप्लीट हुआ है ना। अब देखे होंगे हम पूरा अपना ये समझेंगे हम ये हाल किए हैं इसका। ये मेरा नोट्स है आरसीसी का। हाँ, अब जानते हैं हम ओरिजिनल टीचर आरसीसी के ही हैं। ड्राइंग के बाद मतलब ड्राइंग तो मान लीजिए अलग सब्जेक्ट हो गया, सबसे अच्छा हमको ड्राइंग ही आता है। फर्स्ट से लेके इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग, उसके बाद क्या होगा आपका स्टील ड्राइंग। ड्राइंग के बाद कोई हमको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है पढ़ाने में, तो लगता है आरसीसी। ठीक है, वो मेरा आरसीसी का नोट्स है, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा तोड़ मरोड़ दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ड्राइंग बना करके भेजा करिए। जब तक आप भेजेंगे नहीं, मज़ा नहीं है। पढ़ने में तो समझ आएगा ही, लेकिन मज़ा आता है जब आप बनाएंगे तब। ठीक है, हेलो, चलिए हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम मतलब क्या होता है, मानना। हम एज्यूम डाटा ले रहे हैं, हम मानेंगे क्या कि डाया इंटरनल होता है ना। हम कितना ले रहे हैं, 90 सेंटीमीटर। पिछले में 100 सेंटीमीटर लिए थे। डाया कितना ले लिए भाई, 90 सेंटीमीटर। वाल थिकनेस कितना मेरे लाल, वाल थिकनेस कितना हो जाएगा आपका, वाल थिकनेस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। पिछले वीडियो में 20 लिए थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाइप का डाया ऑफ पाइप कितना हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगा भाई, हाइट क्या हो जाएगा, 1.8 मीटर। क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। इतना बहुत है। ठीक है, अब देखिए हम यही चीज़ कर रहे हैं कि डाटा दे भी सकता है, देगा तो ऐसे ही डाटा देगा तो डाटा ऐसे ही देगा, और नहीं देगा तो यही डाटा याद कर लीजिएगा। हाँ, क्या कर लेना आपको, याद कर लेना। ठीक है, तो कष्ट के लिए 2 मिनट खेद है, क्योंकि थोड़ा सा हम इंक डालने में टाइम आपका लेंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं किसी का टाइम वेस्ट हो। अब देखते हैं, हम आते हैं तुरंत पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इधर उधर की बातें नहीं कि लाइक करो शेयर करो। हम जानते हैं मेरे बच्चे लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, है ना। बाकी चीज़ हम बाद में तो कह ही देते हैं। मेरा वो मतलब उद्देश्य नहीं है कि भीड़ इकट्ठा कर लो। ठीक है, चलिए ठीक है, और शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका हम प्लान बनाएंगे। देखिए, यदि कल का पढ़े हैं ना, कल का पढ़े हुए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला। बहुत ज़्यादा काम कहें कि एक जगह थोड़ा सा समझना है, तो फिर हम आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पिछला वीडियो देखकर ये वीडियो देखने आइए, है ना। अब प्ले लिस्ट में जाइए, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें जाइए, फिर पिछला लेक्चर देख करके लेक्चर देखना, ये सारा चीज़ें समझ आएगा। क्योंकि जो हम कल बताए थे उसको यहाँ बताएंगे तो टाइम का वेस्टिंग है। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले हम डाया स्केल क्या होता है आपका, स्केल क्या ले लेंगे, एक संबंध है यहाँ ले लीजिएगा, 20 ले लीजिएगा। एक संबंध क्या लेना है, 20, 15 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम खींचेंगे क्या, डाया 45 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हम क्या खींच देंगे, शोकपीठ का डाया, है ना। फिर क्या करेंगे, यही ध्यान दीजिएगा, यही से 45 सेंटीमीटर रेडियस, क्योंकि डाया 90 है ना, तो रेडियस 45 हो जाएगा। फिर उसमें 30 सेंटीमीटर, कितना, उसमें 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहीं से 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करिएगा, और ऐसा बना दीजिएगा। एक क्या बना रहा है, प्लान। अब प्लान मतलब
कल हम बताए मैं ढक्कन के नीचे से जब काट कर देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, है ना मेरे लाल। एक क्या है आपका शोकपिट हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या रहेगा आपका फुली फिल्ड रहेगा। क्या रहेगा? फुली फिल्ड। इतना चीज़ें समझ आ रही हैं? ठीक है। अब उसके बाद इसके सेंटर पे देखिए, इसके सेंटर पे ना, सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे, है ना, 5 सेमी ऊपर और 5 सेमी नीचे जाएंगे और क्या बनाएंगे हम? पाइप बनाएंगे भाई। देखिए क्या बनाएंगे हम? पाइप बनाएंगे। ये सारी चीज़ें कल का बताया मैं। दीवार के अंदर पाइप डॉटेड रहता है। दीवार के अंदर कैसा रहता है भाई? डॉटेड रहता है दीवार के अंदर, है ना। दीवार के अंदर कैसा रहता है? डॉटेड रहता है। और दीवार के बाहर कैसा रहता है? दीवार के बाहर लाइन, क्योंकि दीवार के बाहर दिखता है और दीवार के अंदर नहीं दिखता है। चीज़ें समझ आ रही है? दीवार के बाहर दिखता है, दीवार के अंदर नहीं दिखता है। इसको देखिए, इसको कहाँ तक ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे हम सेंटर तक। देखिए पिछले में सेंटर तक नहीं ले गए थे, लेकिन फुली फील्ड वाला में ना इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे? सेंटर तक लेके जाएंगे। फुली फील्ड वाले को कहाँ तक लेके जाएंगे हम? सेंटर तक। ठीक है, एकदम एकदम इसके सेंटर में ही रहेगा। देखिए वहीं से चीज़ें समझ आ रही है ना, है ना। ये जो एकदम कहाँ लेके चले गए? सेंटर में। उसके बाद वाल का क्या कर देंगे? हैचिंग। प्लान में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। वाल का क्या कर देंगे हम? हैचिंग कर देंगे भाई। चलिए वाल का हैचिंग कर लीजिए, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ हैचिंग कर लें, है कि नहीं? हैचिंग अच्छे से करना है, हैचिंग से सुंदर लगता है चीज़ें, ठीक है। चीज़ें क्या मतलब ड्राइंग, हमको और सब्जेक्ट से क्या लेना देना, ऐसा नहीं है भाई। हम और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, है कि नहीं, और भी सब्जेक्ट सबसे लेना देना, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ड्राइंग। फर्स्ट से लेकर के थर्ड फिफ्थ सारे सेमेस्टरों का ड्राइंग मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। बातों बातों में हैचिंग कर दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वाल का आपका हैचिंग। इन्हीं ये क्या हो गया? प्लान हो गया। ये क्या हो गया? प्लान, ठीक है। अब देखिए आपके सिलेबस में हम रियलिटी बताएं तो प्लान नहीं है। आपके सिलेबस में क्या चीज़ है? आपके सिलेबस में ना सिर्फ क्रॉस सेक्शन बनाना है शोकपिट का। शोकपिट का क्या बनाना है? सिर्फ क्रॉस सेक्शन। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आप प्लान नहीं बनाएंगे क्रॉस सेक्शन समझाते रह जाएंगे, समझ नहीं आएगा। और इसमें 5 मिनट तो लगता है, क्या दिक्कत है? देखिए कुछ है ही नहीं इसके प्लान में, है कि नहीं। तो पढ़ लेने में कोई गलत नहीं है, जितना आप पढ़े रहेंगे अच्छा ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। आप इंजीनियर्स पॉइंट पे आए हैं या अब मेरे पास आए हैं आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ कम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्या करेंगे हम? सेक्शन। देखिए सेक्शन कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे? हम सेक्शन कर देंगे, ठीक है। इसका क्या कर दे रहे हैं? सेक्शन। इसीलिए जुगाड़ बनाए हैं हम, इससे थोड़ा सा अच्छा खींच जाता है लाइन, है कि नहीं। हाथ से तो अच्छा ही खींचेगा। बहुत बेइज्जती कर चुके हैं आप लोग, सर एमडीज बनाइए। बेवकूफ़ी है एमडीज बनाना। आप लोग 5th सेमेस्टर है मेरे लाल, कब तक उंगली पकड़ के चलेंगे दूसरे का? 5th सेमेस्टर में सोचिए, एक सेमेस्टर बाद आप जी बनेंगे। कितने लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, क्या क्या डीलिंग करना पड़ेगा। और अभी तक आप दूसरे का उंगली पकड़ के ही चल रहे हैं कि सर इस एमडीज बनाइए। आपको एमडीज चलाना नहीं आता होगा, है ना। तो सीखिए आप लोग, दूसरे भरोसा कम रहा जाता है। उसके बाद यहाँ से आप डाया जानते हैं, है कि नहीं। अब ऊपर जगह नहीं है डाया दर्शाने के लिए, तो यहाँ दर्शा सकते हैं, यहाँ डाया दर्शा सकते हैं, ठीक है। प्लान को मिटाते हैं, आप पे प्लान लिख लीजिएगा। डाया में यहाँ दर्शा दे रहे हैं कितना? 90 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वाल थिकनेस दर्शा देना 30 सेंटीमीटर। वाल थिकनेस लेके खींच के लेके जाइए और ऐसा हो जाएगा कितना? 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेक्शन करके जब यहाँ से देखेंगे तो बताइए, जहाँ कटा हुआ है उसका प्रोजेक्शन दिखेगा। कल बता चुके हैं, प्रोजेक्शन उसका सीधा सीधा दिख जाएगा, है कि नहीं। और सीधा दिख जाएगा नीचे तक। थोड़ा सा हम आज ज़्यादा दिखाए हैं सरफेस एरिया, ठीक है। ऊपर से आइए,
नीचे तक जाइए, ठीक है। फिर थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं। आज हमको लग रहा है कैमरा कई बार ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ना मौसम हो रहा है चेंज, हमको हुआ जुकाम, कई बार आ गया छींक, ठीक है। देखिए नीचे चले जाइएगा, ठीक है, नीचे चले जाइएगा और एकदम नीचे से ना कितना, देखिए डाया तो हो गया 90 सेंटीमीटर, डाया ऊपर हो गया, डाया पाइप भी हो गया, पाइप का डाया 10 सेंटीमीटर, कहे थे ना सेंटर से 5 ऊपर, सेंटर से 5 नीचे, हाइट 1.8 मीटर। तो नीचे जाइएगा और 1.8 जहाँ भी मिलेगा, 1.8 जहाँ भी मिलेगा वहीं क्या कर देना है, आपको काट देना है भाई। 1.8 जहाँ मिलेगा वहीं क्या करना है, काट कर देना है। ऊपर का देखिए प्रोजेक्शन लाइन दिखना ही नहीं चाहिए। यदि प्रोजेक्शन लाइन थोड़ा भी एग्जामिनर को दिख रहा है यानी आपको पाप लगेगा। ये सारी चीज़ें कह, देखिए जब हम लोग ड्राइंग बनाते थे तो प्रोजेक्शन लाइन खींचते नहीं थे, यहाँ से पॉइंट लगाते थे। एमडी जानते हैं, एमडी तो हिलने वाला नहीं, फिर पॉइंट से हमको लाइन खींचना होता सीधे मेन लाइन खींचते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत मतलब कि ड्राइंग बहुत प्रैक्टिस करते थे। अब तो हम चिल्लाते थक जाते हैं कि मेरे लाल ड्राइंग बना के भेजिए, कोई भेजता ही नहीं है। नहीं बस होता है अरे सर को क्या पता, कहने तो एग्ज़ाम में सीधे बनाएंगे, फिर एग्ज़ाम में फड़फड़ाने लगते हैं, सर ये नहीं छूट गया, ऐसा कैसे हो जाएगा, हम भूल गए वगैरह वगैरह, है ना। ड्राइंग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अंदर वाला आएंगे, अंदर वाला प्रोजेक्शन आइएगा, हम डायरेक्ट लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। अंदर वाला को क्या आना है, प्रोजेक्शन आ जाइएगा, हम डायरेक्ट लाइन खींच रहे हैं, अंदर वाला आ जाएगा प्रोजेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा। फिर इसके ऊपर भाई जब वाई सेक्शन काटे हैं तो छत की भी मोटाई इसके ऊपर दिखेगी, है कि नहीं है? नहीं, एकदम है भाई, छत की भी मोटाई दिख जाएगी। तो यहाँ के क्या दर्शा देंगे, छत की मोटाई, ठीक है। देखिए क्या दर्शा दिए, छत की मोटाई, है ना। देखिए ठीक है, यहाँ लिख देंगे अच्छे से प्यार से 15 सेंटीमीटर थिक, 15 सेंटीमीटर थिक। देखिए लिखा कैसे जाना है, देखिए लिखा कैसे जाता है हम बता रहे हैं। एकदम ना हल्का सा लाइन खींचना, एकदम हल्का, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें वो जितना पढ़ेंगे उतना ही पता चलेगा क्या लिखना है। इसमें लिखना है अच्छे से 15 सेंटीमीटर थिक, आप हल्का खींचेंगे, थिक RCC, जैसे लेटरिंग लिखे थे वैसा लिखना है, RCC, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप लेटरिंग लिखे थे ऐसा लिखा जाता है। 15 सेंटीमीटर थिक क्या आ जाएगा आपको, हाँ थिक RCC स्लैब, एक संबंध है, दो संबंध है, 4, ऐसा लिखा जाता है ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे से कितने पर जाएंगे भाई, नीचे से हम जाएंगे 1000 mm यानी 100 सेंटीमीटर। नीचे से कितने चले जाएंगे हम, 100 सेंटीमीटर। देखिए नीचे चले जाएंगे 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर आप कह सकते हैं। और वहीं जा कर के क्या बना देंगे हम, पाइप बना देंगे, ध्यान दीजिएगा, वही क्या बना देंगे हम, पाइप बना देंगे, यानी एक कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइप पर से कट रहा है तो पाइप दिखेगा, ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं ना। अभी पिछले वाला और इस वाले में, पिछला वाला शोकपीट और इस वाले शोकपीट में कोई अंतर नहीं आया, अंतर जहाँ आएगा हम बताते हैं, ठीक है। अब आने वाला अंतर पिछला और इसमें, अब देखिए 10 सेंटीमीटर क्या होगा, पाइप के डाया को लेके जाएंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पाइप के डाया को लेके जाएंगे और इसी का एकदम प्रोजेक्शन आएंगे, किसका, पॉइंट वाले का, एकदम यानी एकदम उसका सेंटर वाले को आएंगे और एक हल्का सा लाइन खींचेंगे, सेंटर वाले को आएंगे और एक हल्का सा लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इधर से हम लेके जाएंगे पाइप को लेके गए, ठीक है। और इस सेंटर से भाई पाइप का डाया 10 है तो 5 इधर और सेंटर से 5 इधर, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से 5 इधर, सेंटर से 5 इधर, और क्या करेंगे ले जा करके हम
हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना नीचे आएंगे आप, एक चीज़ कितना नीचे आएंगे बताइए, 15 से 20 सेंटीमीटर, यानी ए वाले कितना है, इस वाले पाइप से कितना नीचे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हम जो लिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 15 से 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, कितना है, 20 सेंटीमीटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर में नहीं आ रहा है, आप लिख लीजिएगा, कितना है, 20 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर के बाद क्या करें, ठीक है, ये नीचे आएंगे कितना, 20 सेंटीमीटर, और ये जहाँ इसका पाइप का आया हुआ है ना पाइप, वहीं एक लाइन खींचेंगे, वहीं क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे इसके समानांतर, और नीचे क्या भर देंगे हम, इसमें सैंड भर देंगे, ग्रेवल भर देंगे, यानी मेनली इसमें सैंड भरते हैं। अब सैंड क्यों, देखिएगा पिछला वाला जो था ना, इसमें हम दीवार चलाए थे ईंट का, लेकिन यहाँ क्या भर रहे हैं हम, सैंड। हम चाहते हैं ना, हम क्या चाहते हैं भाई, हमें चाहते हैं कि इसमें जो पानी जाए ना, वो दीवारों से भी इसके अंदर जाए। ध्यान दीजिए मेरे लाल, हम क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ क्या भर रहे हैं हम, सैंड भर रहे हैं, यहाँ क्या भर रहे हैं हम, सैंड भर रहे हैं। इसका मतलब हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो पानी गिर रहा है ना, वो इधर से भी इधर जाए, है ना, दीवारों के रास्ते भी ए जमीन में जाए। जैसे कि पिछला क्या था, पिछला सीधे दीवार इधर था तो सीधे पानी नीचे जा रहा था, पिछला में पानी किधर जा रहा था, डायरेक्ट नीचे के थ्रू हो करके वो कहाँ जा रहा था, ज़मीन में। लेकिन नहीं, इसमें हम चाहते हैं कि भाई नीचे जाए, हमको दिक्कत नहीं है, ये नीचे जाए, बिल्कुल नीचे जाए, लेकिन हम चाहते हैं इधर से भी ये पानी बाहर निकले। चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, अब समझ रहे हैं, इसीलिए हम इधर क्या भर दिए, सैंड भर दिए। हम चाहते हैं इधर से पानी बाहर निकले। ठीक है, और इसको प्यार से अच्छे से एक सर्कल में मिटा दीजिएगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब देखिए इस पूरे में ना हमको भरना होता है। सबसे पहले यहाँ हम क्या बना दे रहे हैं, ब्रिक का सिंबल बना दे रहे हैं। सबसे पहले क्या बना दे रहे हैं, ब्रिक का सिंबल। ठीक है, सबसे पहले क्या बना देंगे हम, ब्रिक यानी ईंट का सिंबल, ईंट चिनाई का सिंबल। ठीक है मेरे लाल, हाँ जी। देखिए पिछले वाला और इसमें अंतर मिल रहा है ना, अंतर अभी यही मिला अंतर। ठीक है, और ये पाइप को बनाने का तरीका, पिछला वाले में जहाँ मन करो वहाँ ला दीजिए, जितना मन करे उतना आप चले जाइए। ठीक है, पिछले वाले में जितना मन करे उतना अंदर गए थे और जितना मन करे उतना नीचे, लेकिन नहीं, इसमें एकदम सेंटर तक जाएंगे और उसके उधर और इससे 15 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और एक खींच देंगे। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं आप। देखिए लिखने वाला काम हम कैसे कर रहे हैं, है ना। देखिए लिखेंगे अच्छे से 300 mm थिक आउटर केसिंग। क्या लिखेंगे, आउटर केसिंग सैंड फिलिंग। क्या लिखेंगे, सैंड फिलिंग। एंड छूट रहा है भाई, चीज़ें समझ रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे आप, इसको एरो बनाएंगे, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर डाया का इनलेट पाइप, ये समझ रहे हैं। 10 सेंटीमीटर डाया का क्या है, इनलेट पाइप। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब बहुत कुछ इसमें करना नहीं है। देखिए अब इसमें ना हम चैम्बर बनाते हैं। चैम्बर मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, चैम्बर मतलब ऐसा ही बनाते हैं। चैम्बर मतलब ऐसा ही। देखिए आपको चैम्बर दिख रहा है, इधर वाला पेज पता नहीं कहाँ चला गया यार, वेट ए मिनट। ठीक है, हाँ मिल गया। ठीक है, चलिए देख रहे हैं ना चैम्बर, यही चैम्बर आपको, ये चैम्बर दिखाई दे रहा है। ये चैम्बर, ऐसा ही चैम्बर में पाइप गिरेगा। जो पाइप गिरेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जो पाइप गिर रहा है, देखिए जैसे पाइप आकर के गिरेगा, कहाँ गिरेगा भाई, इसी चैम्बर में। क्यों, कि कभी पता चलेगा, है ना। अभी चैम्बर बनाने के बाद हम बताएंगे क्यों ऐसा गिराते हैं। ठीक है, जो पाइप आकर के गिरा हुआ है,
गिरा है ना, एक इसी चेम्बर में गिरेगा। ठीक है, तो चलिए अब चेम्बर में गिरेगा तो देखिए हम कहाँ से काटे हैं, तो यहाँ से जब काटेंगे तो एक चेम्बर भी दिखेगा वर्टिकली, जब काटेंगे आप ऊपर से, है कि नहीं, वर्टिकली, क्योंकि यहीं पाइप लगा है। ध्यान दीजिएगा, यहीं जब पाइप लगा है, देखिए ये स्केल ही पाइप है, मान लीजिएगा कि ये बेंड हुआ है जो है ना, ये जो पाइप नीचे गया, इसके इधर पाइप नहीं है और पाइप पर से ही काट दिए, तो चेम्बर के बीच में ही ये पाइप है, चेम्बर के बीच में ये पाइप है। जब पाइप काटे हैं, है कि नहीं, जब पाइप काटे हैं देखिएगा, तो बताइए चेम्बर भी कटेगा, है कि नहीं, और साइड से क्या दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा आपको चेम्बर, यानी चेम्बर दिखेगा ए वाली मोटाई, ए वाली मोटाई, ए वाली मोटाई, ऊपर से खाली रहता है। ठीक है, देखिए अभी तक ऐसा था चेम्बर, है कि नहीं, रेक्टेंगल में था, देखिए रेक्टेंगल ऐसा बीच में चेम्बर रखे हैं, इसी में पाइप गिरा हुआ है। जब पाइप पे इसे काटे हैं और काट के जब इधर का जब हटा दिए हैं, तो देखिए चेम्बर का दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, मतलब मोटाई, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई और ऊंचाई और चौड़ाई, यही दिखेगा, है ना। तो 400 गुणे 400 गुणे 400 का होता है चेम्बर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा चेम्बर कितने का रहता है, ऐसा भी हम दिखा रहे थे ना, देखिएगा, चलिए एक्चुअल में बना दे रहे हैं। जो चेम्बर होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है। तो चेम्बर होगा वो कैसे होगा, एक्चुअल में ऐसा होगा, है ना। 400 ये मिलेगा आपको, 400 ऊंचाई भी मिलेगा, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई भी कितना मिल जाएगा आपको, 400 mm। ठीक है, 400 गुणे 400 गुणे 400 mm, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे भाई, ठीक है, अब बीच से ही काटे थे, बीच से काट देंगे तो हम दिखाए थे मोटाई दिखाई देगा। देखिए कैसे बनाना है इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है भाई, इसके सेंटर, भाई सेंटर वाला जो लाइन आए थे, सेंटर वाला जो लाइन आए थे उससे 20 इधर चले जाना है और 20 इधर, थोड़ा सा नीचे आइएगा। ठीक है, 20 उधर और 20 इधर चले जाइएगा, है ना। देखिए सेंटर वाले लाइन आए थे ना, देखिए सेंटर वाला लाइन आ गए, उस लाइन से 20 कर रहे हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर है, 200 mm, 400 का आधा, 400 का आधा, है ना, 400 का आधा उधर चले जाइएगा और 400 का आधा, देखिएगा 400 का आधा इधर और 400 का आधा इधर, 200। उसके बाद यहाँ से 400 नीचे आ जाएंगे भाई, यहीं से 400 हम नीचे आ जाएंगे, 400 नीचे आ जाएंगे और क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है, 400 mm, कितना है, 400 mm, और यहाँ से यहाँ कितना है मेरे लाल, यहाँ से यहाँ कितना है, ऊंचाई भी आपका 400 mm ही है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार, या 10 ही बनाइए आप, 20 नहीं हो सकता, 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार, 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार, 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, इस पैक मिला सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है, मिला भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्या कैसे बना है, ध्यान दीजिएगा, और कहेंगे इसके बीच में दूरी कितना रहेगा, इसके और इसके, तो जितना आपकी एक्यूरेसी है कम से कम छोड़िएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे था, है ना, ये चेम्बर यही बस क्या है ना, देखिए 400 गुणे 400 गुणे, बस देखिए सेम तो ऐसा है, 400 है, 400 है, 400 है, 400 है, 400 है। ठीक है, लेकिन ये जो चेम्बर है ना, इसमें जगह जगह पे होल छोड़ा गया है, जगह जगह पे होल छोड़ा गया है ना, यानी मधुमक्खी छत्ता, हनी कॉम्ब ब्रिक जानते हैं ना, जगह जगह होल देते हैं, क्योंकि पानी इसमें गिरे तो पानी निकल सके। भाई जब पैक ही कर देंगे चारों तरफ से दीवार हो जाएगा तो पानी कैसे निकलेगा, ऊपर से थोड़ी पानी निकलेगा। चीज़ें समझ आ रही है, ऊपर से नहीं पानी निकलेगा। क्या है कि ये बनाया गया जगह जगह पे एक एक दो ईंट बाद क्या छोड़ दिया गया, होल छोड़ दिया गया। जैसे आप इसको सामने देखेंगे तो कैसे बना है भाई, चारों दीवारों में कैसे बनेगा, हम एक दीवार को बना रहे हैं, कैसे बना, ये ईंट मिला, देखिएगा ये होल, ये ईंट, ये होल, ये देखिएगा ईंट को हैचिंग कर रहे हैं, होल को छोड़ रहे हैं, ईंट को हैचिंग किया, होल को छोड़े। ठीक है, जैसे देखिएगा समझ आएंगे भैया आप, होल ईंट, होल
ईंट होल ईंट, ठीक है ना। ये देखिएगा चीज़ें समझ आ रही ना, ऐसा बना हुआ है, चीज़ें समझ आ रही हैं, है कि नहीं। आपको होल मिलेगा, ईंट मिलेगा, होल मिलेगा, ईंट मिलेगा, होल मिलेगा, ईंट मिलेगा भाई, फिर ईंट मिलेगा, होल मिलेगा, ईंट मिलेगा, होल मिलेगा। हाँ देखिए होल है कि नहीं, इसी के रास्ते क्या होगा, पानी, है ना। तो समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होल आप देखे होंगे, है ना, बहुत जगह देखे होंगे। तो होल, वो इसमें होल छोड़ा गया है, तभी साइड से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, नहीं तो बाहर कैसे निकलने वाला था, बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका सेक्शन ना, इसका सेक्शन आप सीधा सीधा कर सकते हैं, या मतलब कि देखिए इस ब्रिक का सेक्शन ऐसे किए हैं ना, ऐसे किए हैं, तो इसका ऐसे दूसरे एंगल पे घुमा दीजिएगा। इसको कैसे घुमा देना है भाई, दूसरे एंगल पे। ठीक है, कैसे घुमा देना, इसको दूसरे एंगल पे घुमा देना मेरे लाल, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही हैं। देखिए कहने मतलब ये ऐसा सेक्शन किया था, तो इस वाल का ऐसा, क्योंकि मतलब एक चैम्बर का वाल है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे ना, इसमें पूरे में ईंट का टुकड़ा भर देंगे। देखिए टुकड़ा कैसे बना, इसको पहले हटा दें क्या, है ना, इसको बना दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए पहले हम टुकड़ा भर रहे हैं ईंट का, देखिएगा ऐसे ही सर्कल, त्रिभुज, समझ रहे हैं चीज़ें, है ना। देखिए लेकिन ज़्यादा गैप ना मिले आपको, ठीक है। ये ईंट का क्या भर रहे हैं हम, टुकड़ा भर रहे हैं भाई, ताकि ये यहाँ जो पानी होल से निकलेगा ना, होल से निकले, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं क्यूबिक आकार का है, लेकिन जब हम काट दिए, इसीलिए तो हम बता रहे हैं, इसीलिए प्लान बनाकर इसको बनाने में ना ज़्यादा समझ आता है, चीज़ें समझ रहे हैं। तब क्या करना है आपको, ऐसा ही पूरा भर देना है अच्छे से। बुक में देखिएगा वो भरा होगा अच्छे से, वैसा भरना है। हमको भरेंगे तो फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, है कि नहीं, चीज़ें समझ रहे हैं ना। है ना, हम घसीट देना, बिल्कुल सर घसीटिए आप, है ना, ठीक है। अब कोई ये ना कमेंट कर दे अरे सर अच्छे से भरिए, है ना, हम वही चीज़ करेंगे। आप 5th सेमेस्टर में लाल, अपने आप को आप स्पेशल बनाइए, अंगुली पकड़ कर कब तक चलेंगे आप, ठीक है। चलिए भर देंगे, पूरा ईंट भर दिया। अब देखिए, अब होल पानी इसमें गिरेगा, इसमें क्या, देखिए मिठाई, इसमें क्या होगा आपका, पानी गिरेगा, है कि नहीं, पानी गिरेगा और पानी इस रास्ते से आ जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा डार्क में बनाइएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा डार्क में बनाइएगा कि दिखे, हाँ ऐसा तीर बनाया गया, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, इसको लिखिएगा, इसको लेकर आइएगा, क्या लिखना है, ब्रिक, ब्रिक बैट, BATS, मतलब टुकड़ा, है कि नहीं, ब्रिक, लूज फीलिंग, LOOS है ना, हम लॉस लिख रहे हैं, लूज फीलिंग, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि दबा के भरा गया, ऐसा नहीं है ना, वो ढीला भराई किया गया है। क्या भराई किया गया आपका, ढीला। ये चीज़ें दिख रही है ना, ये चीज़ें थोड़ा डार्क में दिखाइएगा, तो सभी एग्जामिनर समझेगा कि आप उसको समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है, सही है भाई। इनलेट पाइप हो गया, ये क्या हो गया आपका, आउटर केसिंग हो गया। हाँ देखिए जो पिछला क्लास था उसमें हमको याद तो नहीं है, लेकिन शायद ना ये वाला चीज़ है, ये वाली चीज़ उसमें छूट गई है। क्या भाई, GL बनाना, क्या बनाना, GL बनाना क्या उसमें छूट गया, तो GL ऐसे ही नहीं बना देना, ऊपर से आ देना है कितना, 45 सेंटीमीटर तक, ऊपर से आ देना 45 सेंटीमीटर, वहीं क्या करना है, मिला देना। उसके बाद क्या करना है भाई, उसको जगह जगह पे हम लोग किसका सिंबल, ये दोनों भूल नहीं, ये तो बनाया था शायद, जगह जगह हमको क्या बना देना कि ये अर्थ का सिंबल है। क्या है मेरे लाल, ये अर्थ का सिंबल है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, अर्थ का सिंबल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अर्थ का सिंबल। चीज़ें हो गई। अब इसको लेकर आइए, किसको भाई, चेम्बर को लिखिएगा 400 × 400 तो दिखाई दिए अंदर,
चलिए दिखा दे रहे हैं, है ना, अंदर दिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 400 mm गुणे 400 mm गुणे 400 mm, 3 लिख रहे हैं, 400 गुणे 400 गुणे 400 mm का ब्रिक, है ना, 400 गुणे 400 गुणे 400 का ब्रिक चेम्बर है कि नहीं। चेम्बर ड्राई मशीनरी, ड्राई ज्वाइंट लिखेंगे, ब्रिक चेम्बर विथ ड्राई ज्वाइंट, मतलब वही चीज़, ड्राई ज्वाइंट मतलब सूखा, है ना, ऐसा मतलब ज्वाइंट किया गया है कि क्या हो कि पानी निकल सके, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि ड्राई मतलब कि सूखा सूखा, मतलब एकदम सूखा सूखा पानी नहीं मिलाया गया, ठीक है, ऐसा नहीं समझेंगे ना, नहीं समझेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई, अब कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया, 400 गुणे 400 भी हो गया, पाइप भी हो गया। हाँ, इसको लिख सकते हैं ब्रिक मशीनरी, है कि नहीं, स्टोन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक मशीनरी, MASONARY, ठीक है, आ जाएगा। ब्रिक मशीनरी एक संबंध 6 लिख सकते हैं, कौन सा इस पर लोड आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस सेक्शन एक्स वाई माने, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में यही है, हाँ, बस क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि प्लान बनता कैसे, फिर प्लान को काट करके सेक्शन कैसे बनाए हैं उसको भी डिटेल में हम बताए हैं, ठीक है। इसीलिए प्लान बना करके इसको बनाने में ज़्यादा फायदा था, लेकिन रियलिटी तो हम हमको बता दिए, ऐसा तो नहीं है कि हम बता नहीं रहे हैं सिलेबस में क्या है। सिलेबस में सेक्शन है, मतलब ज़्यादा फोकस सेक्शन पे करना है, बना प्लान भी लेना है, कौन सा ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ कंप्लीट हुआ क्या आपका फुली फिल्ड सोकपिट। हाँ, एक चीज़ और है, हम इसको कहाँ से काट के देख रहे थे, यहाँ से। आप कहेंगे ये भी तो दिखेगा, नहीं, इसी को दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं, ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है भाई, यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि वहाँ है। देखिए प्लान और सेक्शन क्या होता है, हम सेक्शन और प्लान दोनों इसलिए बनाते हैं। देखिए सेक्शन इसलिए करते हैं कि ताकि हम देख सकें कि उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है। जब इसको हम काटते नहीं तो थोड़ी देख पाते हैं कि ये क्या डाला गया है, चेम्बर कैसा है, पाइप कैसा है। काटने से सारी चीज़ें मटेरियल यहाँ पता चला, काटने से पता चला यहाँ बालू भरा गया है, ऊपर ईंट चिनाई है, काटने से पता चल गया। लेकिन बताइए सामने से क्या आपको पता चल रहा है क्या, इसके बारे में पता चल रहा है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि क्या है, मतलब टॉप वाला एरिया। यहाँ से आप बता पाएंगे टॉप वाला एरिया, देखिए ये ऊपर से आना था, ठीक है। क्या यहाँ से बता पाएंगे टॉप वाला एरिया रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, क्या है, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। देखिए ये लाइन कभी भी कटनी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ को। तो आप यहाँ ले आकर लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं बता सकते, लेकिन हम प्लान बनाए हैं इसीलिए शेप को जानने के लिए, एक्चुअल में है क्या। तो प्लान बनाते ही आपको पता चल गया कि इसका जो प्लान वाला एरिया क्या है, रेक्टेंगल है। प्लान हटा दें तो पता ही नहीं चलेगा ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि आयताकार है, घनाकार है, ठीक है। इसलिए प्लान और बनाया था 7 सेक्शन के, उसके अंदर मटेरियल कौन कौन से, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे।